हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं। प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में इस दूसरे अध्याय के आपने क्या देखा था? संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तम उन अर्जुन को, तथा जो उस प्रकार कृपया आविष्टम जो कृपा के द्वारा आविष्ट हो गए थे, अश्रुपूर्णा कुलेक्षण उनकी आँखें आंसुओं से भरी हुई थीं, व्याकुल थी। विषिदंतम जो शोक से विभूत थे, उनको इदम वाक्यम उवाचा यह वाक्य कहे। किसने कहे? मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने, जो अपने माधुर्य के द्वारा, अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा अर्जुन के शोक को हरने वाले हैं, जैसे उन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा था। तो अब प्रश्न होगा कि क्या कहा? तो आज का श्लोक उसका वर्णन कर रहा है। कई सारी बातें बोलेंगे, तो एक बात यहाँ पे हम देखेंगे या देख सकते हैं यहाँ पे कि भगवान प्रीचिंग कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी हैवी हैं। वैसे अर्जुन तो भगवान के मित्र है ही, लेकिन यहाँ पे अब भगवान केवल एक मित्र की तरह बात नहीं कर रहे। अभी वैसे तो अभी डांटना ही शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली गुरु की तरह अभी बोलेंगे नहीं, गुरु की तरह उपदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट गुरु की तरह है। जब वो शिष्य के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तब गुरु की तरह बोलेंगे, लेकिन फिर भी भगवान अब मूड चेंज कर लिए हैं। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि अर्जुन इस प्रकार से अनावश्यक शोक कर रहे हैं, जो कि देहात्म बुद्धि के कारण था। ठीक है, तो अब भगवान यहाँ पे प्रश्न उनसे कर रहे हैं और भर्त्सना भी कर रहे हैं, डांट भी रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। यहाँ श्री कृष्ण वाच नहीं लिखा है। कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि यहाँ तो गीता तो भगवान कृष्ण ने नहीं बोली है। क्यों नहीं बोली? उसमें लिखा है श्री भगवान वाच, इसमें ये तो नहीं लिखा कि श्री कृष्ण वाच। तो इस पर प्रभुपाद जी फोकस करेंगे भगवान का अर्थ क्या है, और बलदेव विद्याभूषण पाद विश्वास को फोकस करेंगे कि श्री भगवान क्यों लिखा हुआ है। और मूर्ख लोग कभी फोकस नहीं कर पाएंगे कि यहाँ भगवान क्यों लिखा हुआ है। और मान लीजिए श्री कृष्ण उवाचा होता तो पता क्या प्रश्न करते? भगवान ने तो नहीं बोली, कृष्ण ने बोली है, क्योंकि लिखा है श्री कृष्ण उवाचा। तो इस प्रकार से जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं वो भगवान की सत्ता को कभी मानने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ श्री भगवान उवाचा मतलब अथॉरिटी हैं, भगवान हैं, स्वराट हैं, वो सब बातें स्मरण रखनी होंगी। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान वाच। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान वाच। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। एक बार बोलिए। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। दूसरा माइक नहीं चलता है, करताल बजा बजा के गाएंगे। ठीक है, ओके, बोलिए। नहीं चल रहा है, इन लोग की पॉलिटिक्स है, माता जी लोग उच्चारण कर ही ना सके। ठीक है, इसलिए खराब वाला माइक दे रहा है। धृतराष्ट्र की पार्टी के तो नहीं है, धृतराष्ट्र सब बांधवान, धार्तराष्ट्र सब बांधवान, उधर होगी बैठे। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग भागवतम क्लास के लिए तक रेडी कर लीजिएगा उसको, शाम को होगी भागवतम। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? आपने सुना है इस प्रकार के वचन? ये बुद्धि तुमको कौन दिया? ऐसा लोग डांटते हैं ना, कभी किसी को डांट लगाए, ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? ऐसा बोलते हैं ना,
आइडिया ये कहाँ से आया का मतलब है, कोई अगर मूर्खतापूर्ण बात करता है तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम तो नहीं दिए हैं, तो कहाँ से उठा के लाए हुए आइडिया। तो अब भगवान तो बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये कलमश, ये कचड़ा कैसे आया। मानो सूर्य के सामने कोई अंधकार में हो तो सूर्य क्या कहेगा, ये अंधकार तुम्हारे कैसे आ गया। भगवान के साथ है तो भगवान का पूछना जायज़ है ना कि मेरे साथ में हो, मैं सारथी हूँ, और ये कलमश तुम्हारे मन में कैसे आ गया। एक अर्थ ये भी है, एक दृष्टि से आप देख सकते हैं। दूसरा अर्थ ये भी है, दूसरी बात आप सोच सकते हैं कि भगवान सोचेंगे तुम तो इतने बड़े वंश के हो, तुम्हें कचरा कहाँ से आ गया। इससे पहले तो किसी तुम्हारे वंश के पूर्वजों ने ऐसा नहीं कचरा प्रस्तुत किया। कचरा मतलब इस प्रकार का अज्ञान प्रस्तुत नहीं किया है, उन्होंने अपने कर्तव्य किए, तो वो कहाँ से आ गया। ठीक है, कभी कभी अच्छा वंश होने के बाद भी अच्छे मित्र ना हो तो व्यक्ति गड़बड़ करता है, तो भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। भगवान जिसके मित्र हैं, भगवान तो सही बात बोलने वाले हैं, तो भगवान तो ऐसा कुछ बोले नहीं हैं, और उनका कुल वंश में भी ट्रेनिंग अच्छी हुई है इनकी। तो कैसे हो गया आपसे, गड़बड़ कैसे हो गई है, कहाँ से आ गया, हमें तो कोई कारण नहीं दिख रहा। अब अगर पूछा जाए कि कहाँ से आ गया हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप ही ने तो दिया है। आपको पिछले गीता पिछले अध्याय में क्या बोला गया है, ऋषिकेश बोला गया है ना, आप ही दे रहे हैं। तो ये भगवान का अद्भुत लीला है, अंदर से वही प्रकट कर रहे हैं कलमश, और बाहर से डांट रहे हैं कि कहाँ से आए, कहाँ से आए। ये भी एक विनोद है कि नहीं। भगवान मुस्कुराते ही बोल रहे हैं कि ये कहाँ से आया, और अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि जहाँ से आया वही बोल रहा है कि कहाँ से आया। एतान कुरुन पश्य, कौन बोला था ये, भगवान ही बोले थे कि देखो इन कुरुओं को देखो। तो वहीं से जब दिखाने के बहाने ही वह ऐसा ज्ञान को प्रस्तुत कर दिए थे। उसके बाद से तो कांपना चालू कर दिए थे अर्जुन, लेकिन यहाँ बाहर से बोल रहे हैं ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आ गया। इस प्रकार से भगवान भी अद्भुत हैं। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल को जानता हो। ये अनार्य शब्द की व्याख्या है। इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। संस्कृत अनुवाद देखिए। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, हे अर्जुन, त्वा मतलब तुम, त्वाम तुम में, विश्व में यानी विपद काल में, कुतः यानी किस कारण से, अनार्य जुष्टम अनार्यों के द्वारा आचरित। जुष्ट का मतलब होता है लग के कुछ करना। तो आर्य जुष्ट का मतलब क्या हुआ, जो कल्चर्ड लोग हैं, जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, वो उसमें लगते, उस कार्य में लगते हैं। और अनार्य जुष्ट मतलब जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते, आत्मा और अनात्मा के विवेक नहीं है कि आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, वो जिन कार्यों में लगते हैं, जिन चीज़ों के लिए शोक करते हैं, उसमें तुम लगे हो, इसलिए कह रहे हैं अनार्य जुष्टम। समझ में आया, अनार्य जुष्टम, अनार्य जुष्टम नहीं, अनार्य जुष्टम, अनार्य, ठीक है। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, कहते हैं अस्वर्गम, यह स्वर्ग को भी नहीं देने वाला है। तुम यहाँ से अपना ड्यूटी, कर्तव्य छोड़ करके भाग जाओगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी, ये धर्म नहीं है तुम्हारा। ये तो हो गया परलोक तुम्हारा खराब हो जाएगा। और अकीर्ति कर्म, कीर्ति को भी नहीं देने वाला। यहाँ से भाग जाओगे तो इस जगत में भी तुम्हारा कोई यश नहीं होने वाला। क्षत्रियों के लिए बहुत बड़ी बात है, और क्षत्रिय क्या किसी भी व्यक्ति के लिए बात है। क्या हम यहाँ पे बेइज्जत होना चाहते हैं, बताइए चाहते हैं कि हमारी बेइज्जती हो? क्या हम सोचते हैं कि बदनाम होंगे तो इनाम नहीं होगा? क्या आप लोग इस बात को समर्थन करना चाहते हैं? कोई व्यक्ति बदनामी नहीं चाहता, बदनामी बहुत खराब लगती है। बहुत बार तो ये कहा भी गया है कि जो व्यक्ति, भगवान भी गीता में बोलेंगे आगे, कि जिसका बहुत बड़ा सम्मान है उसके लिए असम्मान ही, वो असम्मान मृत्यु से भी अधिक खराब है। मरणाद तिरच्यते, ये आगे भगवान बोलने वाले हैं। तो ये तुम इस प्रकार का जो तुम्हारा अनार्य जुष्ट है, अनार्य आचरण है, वह न तो तुमको स्वर्ग प्रदान करने वाला है, यानी कि परलोक न तुम्हारा सुधरने वाला है, और ना इस लोक में तुम्हें कुछ लाभ होगा। अकीर्ति, कीर्ति भी प्राप्त नहीं होगी। ये भी आप देखेंगे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको धन नहीं चाहिए, हमको कीर्ति चाहिए, हमको यश चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। बहुत बार लोग, डॉक्टर लोग स्पेशली आप देखेंगे कि वह धन न लेकर के सेवा करते हैं, उनको अच्छा लगता है और उससे उनकी प्रसिद्धि भी होती है कि हाँ फिलैंथ्रोपी बहुत लोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि धन से ज़्यादा आकर्षण होता है लोगों को कीर्ति का, और अच्छी बात है।
आप हम मर जाए और मरने के बाद लोग याद रखें नहीं बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ा सहायता करते थे दूसरों की, बड़ा कल्याण किया उनने, तो ये अच्छी बात है, इज इट नॉट? तो अब अर्जुन अगर युद्ध छोड़कर भाग जाते तो क्या होता? अरे ये धर्म वरम कुछ नहीं, दया वया कुछ नहीं, अब इसकी हालत खराब हो रही थी हमारे सामने। और आगे बोला गया है कि ऐसी परिस्थिति में मान लो कोई बोल देना अर्जुन को कायर, तो उसके बाद फिर वो तलवार उठाकर मार देंगे उसको या धनुष उठाएंगे। उनकी वृत्ति जाने वाली नहीं है, लेकिन अपयश मिल जाएगा। देखिए कुछ भी हो, विराट का जब युद्ध हो रहा था तो उत्तर भागा था कि नहीं भागा था? अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था ना। कि आज तक लोग उसका मखौल उड़ाते हैं, आज तक, आज कितने साल हो गए, 5000 साल बाद भी उसका मखौल उड़ाया जाता, मखौल मतलब मजाक उड़ाया जाता है कि वो भागा वहाँ से। उसको पकड़ करके अर्जुन लेके आए, और देखिए अर्जुन का आज तक यश गाया जाता है कि बृहन्नला स्त्री के रूप में भी वह युद्ध किए और सबको हरा दिए। स्त्री मतलब वटेवर, हाँ मिक्स मोड कह लीजिए, बृहन्नला नर्तकी कह लीजिए, नर्तकी के रूप में वह युद्ध किया। आप लोग देखिए जब हम बोल रहे हैं बृहन्नला के रूप में भी अर्जुन युद्ध किए और हरा दिए, तो आप देखिए उनका यश गाया जा रहा है, आज भी गाया जा रहा है। आज भी राणा प्रताप भले हार गए थे, फिर भी उनका यश गाया जा रहा है। झांसी की रानी का यश गाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? और भी बहुत सारे आप देखेंगे, जो परमवीर चक्र आपने सीरियल देखा हो बहुत पहले, तो उसमें बहुत पहले आता, जब छोटे थे, तो उसमें भी जो भारत के सैनिक मारे गए उनका यश आज भी गाया जा रहा है। तो अभिमन्यु का यश आज भी गाया जा रहा है, अभी मारे गए थे। आप समझ पा रहे हैं? तो क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में शरीर छोड़ देना यह यश का कारण है और स्वर्ग का भी कारण है। अगर युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाता है तो उसका यश भी होता है, और इस जगत में भी लाभ है, और अगले जगत में भी लाभ है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आप जानते हैं कि युद्ध में अगर क्षत्रिय पीठ दिखाए बिना मर भी जाता है तो उसको वही गति प्राप्त होती है जो सन्यासी को। आप हल्के में मत लीजिएगा। क्षत्रियों की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, भोग में लिप्त रहते हैं, राजकाज करने को मिलता है, सारे राजसी वैभव होने के बाद भी वो गति प्राप्त होती है जो उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसने इस जगत में सारे भोग त्याग दिए सन्यासी को। ये हल्की बात है, गीता में स्पष्ट आप देखेंगे 8वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट बताया गया। देख रहे स्वधर्म पालन करने का कितना बड़ा लाभ है, और यह तो सकाम भावना से करने से, कि मुझे स्वर्ग मिलेगा तो मैं युद्ध करूंगा, मर जाऊंगा तो भी स्वर्ग मिलेगा, या इस जगत में यश मिलेगा। सकाम भावना से स्वधर्म का पालन करेंगे तो लाभ होगा, और निष्काम भावना से करेंगे तो फिर तो कहना ही क्या। तो आर्य लोग, ध्यान से सुनिएगा, आर्य लोग, वास्तविक आर्य लोग अपने कर्तव्यों को करने में कभी नहीं चूकते, और इसलिए करते हैं क्योंकि उसका हृदय शुद्ध होता है उससे। तो ये तो अनार्य दुष्कार है, इससे तुम्हारा हृदय भी शुद्ध नहीं होगा, और तुम तो अब ये स्थिति है कि तुम ये भी नहीं देख रहे हो कि तुमको भौतिक लाभ भी क्या प्राप्त होगा, न स्वर्ग मिलेगा और न इस जगत में कोई लाभ मिलेगा। इज ओके? तो ये बात, ये इसीलिए कह रहे हैं, ये कलमश, ये कचड़ा कहाँ से आया? कलमश मतलब मल, हाँ गंदगी, जहाँ बुद्धि बिल्कुल विपरीत सोच रही है। अगर आपको याद हो, पिछले अध्याय में बताया गया था कि भगवान अर्जुन पहले तत्वज्ञान के विपरीत शोक कर रहे थे, फिर तत्वज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण वह उनकी बुद्धि उसकी अलग प्रोसेसिंग कर रही है कि आतताइयों को मारने से मुझे पाप लगेगा इत्यादि। ठीक है? इदम कश्मलम, कीर्ति को नहीं देने वाला, यानी अकीर्ति देने वाला, यानी अपयश को देने वाला, इदम कश्मलम, यह मोह समुपस्थितम, उपस्थित हुआ है। श्री भगवान वाचा मतलब श्री भगवान ने कहा, इतनी संस्कृत सब लोग समझ गए। कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कहाँ से त्वाम, तुम में, कुतः कहाँ से आए, हम तो दिए नहीं है। देखो भगवान कैसे झूठ बोल रहे हैं हम तो दिए नहीं है, जबकि दिए वही हैं लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि कुतस्त्वा, कहाँ से आया, क्या आया? इदम कश्मलम, ये कश्मल मतलब ये मोह कहाँ से आ गया आपके? विषय में सम उपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में जब युद्ध का बीगुल बच चुका है दोनों तरफ से, उसमें ये कश्मल सम्यक रूप से कैसे उपस्थित हो गया? कुतः त्वाम इदम कश्मलम समुपस्थितम, ऐसे कह लीजिए, विश्व में कुतस्त्वा कश्मलम इदम समुपस्थितम, इस विषम काल में, इस विषम परिस्थिति में तुम्हारा ये कलमश कहाँ से उत्पन्न हो गया? अब हमको युद्ध करना है, सारी तैयारी हो चुकी है,
युद्ध को टालने की कार्य पहले किए जा चुके हैं, तभी आप वापस, तभी ये तत्व विचार कर लेते अगर कहा जाता है कोट एंड कोट कि इसे कहते हैं ना कटाक्ष में, तब आपका ज्ञान नहीं आया, तब नहीं समझ में आया था कि संबंधित से युद्ध करना है और आतताइयों को मारना कोट एंड कोट भी पाप है इत्यादि, तब तो आप नहीं बोले। अब जब युद्ध का बिगुल बच गया है तब आपको ये कुछ कलमश कहाँ से आ गया। ठीक है, एक कहावत याद आ रही है लेकिन थोड़ी खराब है इसलिए हम बोलेंगे नहीं, छोड़िए उसको। अनार्य, तो कहे भाई क्या दिक्कत है, अर्जुन कहे क्या दिक्कत है, तो कह रहे हैं अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों के द्वारा आचरित है। ऐसा क्यों कह रहे अस्वर्गम, यह है स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं है, अकीर्ति करम, और ये अपयश देने वाला है। ध्यान देना चाहिए कि कीर्ति नहीं देने वाला का अर्थ होगा, तो का अर्थ एक और बात है, किसी कार्य से कीर्ति ना मिले तो चलेगा, है ना, लेकिन अपयश मिल जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। अकीर्ति कर्म अर्जुन, उस अर्थ में भी आप ले सकते हैं कि ये अपयश देने वाला है तुमको, भाग जाओगे तो तुम्हारा अपयश गाया जाएगा। हम मान लीजिए आप 2 रोटी खाते हैं, खा लेंगे आप, तो उससे कोई कीर्ति होगी नहीं होगी, लेकिन मान लो हम किसी की रोटी छीन रहे हैं तो हमारा अपयश हो जाएगा। तो मेरे कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिससे कोई कीर्ति नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिससे अपकीर्ति होती है। तो अर्जुन की न सिर्फ कीर्ति नहीं मिलेगी बल्कि अपयश भी प्राप्त होगा। काइंड ऑफ समझ पा रहे हैं, फल अफल कह लीजिए, फल सफल, निष्फल और विफल, अर्थ समझ पा रहे हैं। सफल मतलब अच्छा फल आया, निष्फल मतलब फल नहीं आया, और विफल मतलब उल्टा फल आ गया। तो यहाँ अकीर्ति का केवल ये नहीं कि बस अर्जुन जाने नहीं जाएंगे, हाँ ठीक है अर्जुन युद्ध नहीं किया, अर्जुन की कीर्ति है पहले से और वो भागेंगे तो उनका अपयश होगा, ये समझ में आना होगा। बाकी कोई सैनिक के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि वो सैनिक वहाँ से युद्ध में भागा कि नहीं भागा, वो युद्ध किया कि नहीं किया, किसी को मतलब नहीं, लेकिन अर्जुन अगर भागेंगे तो उनका बहुत बड़ा अपयश होगा। ठीक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को भी इसमें जोड़ा गया है। उन्हें हर श्लोक पर टीका नहीं करी, कुछ कुछ श्लोकों पे करी है, उसको हम पढ़ते हैं। इस द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने आत्म तथा अनात्म विवेक के द्वारा शोक मोह रूपी अंधकार को दूर करते हुए मुक्त पुरुषों का लक्षण कहा है। आत्म तथा अनात्म, आत्मा क्या है और अनात्मा, अनात्मा क्या है, इसके विवेक के द्वारा शोक मोह रूपी अंधकार को दूर करा है और बताया है कि मुक्त पुरुषों का लक्षण क्या है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कल भी इसकी चर्चा कर रहे थे। कैमरा आत्मा है नहीं है, मैं आत्मा हूँ, यस, मेरी नाक आत्मा है, ये मेरी नाक है, रॉन्ग रॉन्ग, ये मेरी आत्मा, सॉरी मेरी नाक भी नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है, एक शरीर है उसकी नाक है। कभी सोचे इस तरह से कि ये मेरी नाक नहीं है? कई बार हम लोग बोलते तुमने मेरी नाक कटा दी, तो पहले आपकी नाक होए तो सही आपकी नाक ही नहीं है। ये इस वजह से शोक करता है कि नहीं व्यक्ति, तुमने मेरी नाक कटवा दी, ये कर दिया वो कर दिया। जब भक्त बन जाता है ना तो बड़ी बेइज्जती होती है समाज में कि लड़का भक्त बन गया, लड़की डिवोटी बन गई, है कि नहीं? तो माता पिता बोलते हैं बात, तुमने तुम्हारी नाक ही कटवा दी है, या क्या कीर्तन में लेके नाच रहे हो, मृदंग बजा रहे हो, करताल बजा रहे हो, तुम तबलची हो ऐसा बोलते हैं। शायद घर में सब बोल रहे होंगे ना। एक जगह तो भक्त को बोल रहे थे ना कि तुमको बड़ी उम्मीद से हमने पढ़ने लिखने के लिए भेजा, तुम्हारा चरित्र बन जाए, कुछ बन जाए, तुम ये सब भजन करने लगे। ऐसा लग रहा है कि सारा चरित्र का दूषण भक्त हरे कृष्णा करने से ही हो रहा है, बुद्धि बिल्कुल उल्टी चलती है लोगों की। तो एनी हाउ वहाँ भी पिताजी बोल रहे होंगे कुतस्त्वाम कश्मलमिदम, तुम इतने बड़े ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के तुम्हारे अंदर ये कश्मल कैसे आ गया, तुम ये हरे कृष्णा कैसे करने लगे, ये स्वर्ग नहीं प्रदान करने वाला है। बिल्कुल हाँ, ये स्वर्ग नहीं, ये तो वो लोग की प्राप्ति कराने वाला है, इत्यादि इत्यादि। पिताजी लोग ऐसे बोले हैं कि नहीं आप लोगों को, जो आप लोग भक्ति करने आए? कुतस्त्वा कश्मलमिदम, भले गीता नहीं आती, उन्होंने बोले यही थे ना, ये कलमश, ये कचड़ा कहाँ से आया, तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, क्यों ऐसे कार्य कर रहे हो? तो यहाँ पे कहीं तो खैर विरोध के लिए बोल रहे हैं, कश्मल नहीं है, लेकिन वहाँ पे बताया जा रहा है कि
इस आत्मा और अनात्मा के विवेक के द्वारा व्यक्ति का शोक और मोह नष्ट होता है। मोह तो यही है ना कि मैं शरीर हूँ, ये विवेक जागृत हो गया, डिस्क्रिमिनेशन कि मैं शरीर नहीं हूँ, उससे मोह नष्ट होगा। और जब मोह होगा तो शोक होगा ही, मोह होगा तो शोक होगा ही। एवरीवन अग्रीज ऑन जूम ऑल्सो। जब मैं अपने को शरीर मानूंगा तो शोक होगा ही। क्यों? क्योंकि शरीर और शरीर संबंधित वस्तुएं छूट रही हैं और मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। आप कहो कि मैं पहले बहुत स्वस्थ था, मतलब शरीर स्वस्थ था, अब नहीं है, फोड़ लो सर, नहीं रहोगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप खुद स्वीकार कर लेंगे कि मेरी टांग अब सही नहीं होने वाली। बुढ़ापे में ऐसा होता है, यह लीवर अब गया तो गया, अब डाउन ही रहेगा, इत्यादि इत्यादि। जवानी में तो कुछ आशा रहती है कि हम ठीक हो जाएंगे, तो अब शोक करते रह सकते हैं, लेकिन उस शोक का कोई लाभ नहीं होगा। अरे इतना धन मेरा चला गया, मेरा धन, ठीक है, तो मेरा जैसे ही आप हमने बोल दिया तो उसका आधार क्या है? मोह। और मोह के बाद शोक होगा कि नहीं? और मोह से ही भय होगा। डू यू एग्री? क्या होगा मेरा मृत्यु के समय? मैं मर जाऊंगा, मेरा सारा धन चला गया तो मेरा, समझ में आ गया? गुड। तो कह रहे हैं कि जो मुक्त पुरुष हैं वो उससे परेशान नहीं होते, तो वह सब लक्षणों को भी आप भगवान बताएंगे। कश्मलम का अर्थ है मोह। क्लियर? मोह मतलब अपने को, मोह का अनुभव होता है वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा। शोक का अनुभव होता है भूतकाल में और भय का अनुभव होता है भविष्य काल में। तो मोह मतलब, मोह का मतलब होता है वस्तुओं को जो हैं वैसे न देख पाना की अक्षमता। जैसी वस्तुएं हैं उनको यथारूप न देख पाने की क्षमता। अभी सबने बोला ना कि ये मेरी नाक नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि ये मेरी नाक है। मेरा लीवर नहीं है। अगर ऐसे ही बोले ना इस लीवर में ये परेशानी है, तब भी थोड़ा डिस्टेंस अनुभव करेंगे अपने लीवर से। इस अंतड़ी में, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, हम बोलने के लिए क्या अभ्यस्त हैं? मेरा अंतड़ी या मेरा लीवर या मेरा किडनी। वहाँ भी थोड़ा अज्ञान कम है कि ये मेरा है, वो भी है अज्ञान, लेकिन थोड़ा कम है। और मैं कहूँ कि मैं बीमार हूँ तो ये और कठिनाई है। और देखिए, एक बार विरोध की बात है कि आज भी एक भक्त मान लो जप में नहीं आए थे, तो मैंने पूछा उनके पिताजी से, भाई से पूछा क्या बात है, वो क्यों नहीं आए? बीमार हैं। बीमार हैं अविद्या से, उसकी दवा के बारे में चिंता नहीं हो रही है। वो छोटा मोटा जो शरीर की बीमारी है उसके बारे में बड़ी चिंता हो रही है, उसके लिए रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अविद्या रूपी बीमारी से ग्रसित है जीव, उसकी दवा लेने के लिए उत्साह कम है, तो फिर थोड़ी चाबी देनी पड़ती है, तब समझ में आता है व्यक्ति। दैट्स वाई वी हैव टू हियर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मैं और मेरा में हम फंसे हुए हैं। मैं ये शरीर नहीं हूं और मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। लेकिन जब मैं अपने को शरीर मान रहा हूं या शरीर को अपना मान रहा हूं, दोनों में डिफरेंट लेवल्स ऑफ अज्ञान, तो ये मोह है। और यह मोह वर्तमान में अनुभव किया जा रहा है। हम सब लोग उससे मोहित हैं। इसलिए शरीर में जो कष्ट आता है उसको तो हम निवृत्त करने के लिए बहुत प्रयासरत रहता है, लेकिन आत्मा जो कष्ट में है, जिस कष्ट में मैं हूं वाकई, उसको दूर करने के लिए व्यक्ति का आग्रह नहीं रहता। आप सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो कश्मलम का मतलब हो गया मोह। विषमय का अर्थ है इस युद्ध संकट में। देखो भाई, आपको आगे ले करके ही तो ये पीछे कितने अक्षौहिणी हैं? 7 अक्षौहिणी आपके पीछे चल रही है। अब आप यहाँ से पांडवों की तरफ से, और आप यहाँ से गायब हो जाएंगे तो अब क्या करेंगे? हमारा तो लीडर ही गायब हो गया। आपके भरोसे तो युद्ध कर रहे थे। जिस प्रकार से भीष्म का भरोसे लेकर के कौरव पक्ष युद्ध कर रहा था, इसी तरह अर्जुन के भरोसे से पांडव युद्ध कर रहे थे। और वही गायब हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे? कितनी बेइज्जती होगी देखा जाए तो। शायद सभी को वापस रूट करना पड़ता। तो क्या कर रहे हैं आप ये इस तरह से? ठीक है। विषमय कुतः का अर्थ है किस कारण से, स्पष्ट है। उपस्थितम का अर्थ है कि तुम्हें आश्रय किया है। ये मोह तुम्हारा आश्रय कैसे ले लिया? और समुपस्थितम, सम्यक रूप से आश्रय कैसे ले लिया है? देखिए, एक अर्थ हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, विषमय समुपस्थितम। जब ये विषम काल प्रकट हो गया है तब ये कहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ पे अर्थ ऐसे नहीं लिया जा रहा है।
अर्थ लिया जा रहा है कि जब इस विषम काल में ये कश्मल कहाँ से उपस्थित हो गया, विषम काल उपस्थित हो गया नहीं बोल रहे हैं, ये विषम काल में इस संकट भरी घड़ी में ये कलमश आपके चित्त में कैसे उपस्थित हो गया, ये पूछ रहे हैं। तो उपस्थित शब्द किसका विशेषण है? कलमश का। कठिन जा रहा है, सब समझ में आ रहा है? ठीक है। अनार्यजुष्टम का तात्पर्य है सुप्रतिष्ठित लोगों के द्वारा असम्मानित, जो लोग जीवन के मूल्य को जानते हैं उनके द्वारा यह जुष्ट नहीं है। अनार्यजुष्टम, ये कार्य जो लोग सम्मानित है वो नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? आप सम्मानित रहे हो आज तक, आपने ऐसा कभी आचरण, ऐसा अविवेक नहीं दिखाया, ऐसा मोह नहीं दिखाया, तो आप ये एकदम से ऐसे कार्य कैसे करने लगे? देखिए, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा भक्त है, खूब साधना कर रहा है, बड़ी साधना कर रहा है, और एकदम से आपको वो सिनेमा हॉल में दिखाए, रोमांटिक पिक्चर देखने के लिए जा रहा है, तो आप कहेंगे ये क्या? इस्कॉन जुष्टम, इस्कॉन का डिवोटी तो ऐसा नहीं करता है, आप ऐसा क्यों करने लगे? और ये वाकई हुआ। एक बार एक भक्त वाकई पिक्चर देखने चला गया, और हुआ ये कि जो टिकट काटने वाला जो बाबू था, जो भी था, जो टिकट चेक करने वाला होता है ना, वो, अरे टीटी नहीं, सिनेमा हॉल में बहुत पुरानी घटना है सब, वो चेक करते टिकट आपके पास है कि नहीं, फिर एंट्री देते हैं। तो वो व्यक्ति इधर मंदिर में आ चुका था, वो संडे फीस्ट में से कुछ आया होगा, तो वो प्रभु जी को देखा, बोला प्रभु जी आप भी पिक्चर देखते हैं? वो बेचारा वहीं से लौट गया। तो समझ में आ गया ना, वह कुछ भी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन वो जानता है कि इस्कॉन के डिवोटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वो भी वही मन में प्रश्न किया कि कुतस्तु वहा कश्मलम इदम, तुम इधर, तुम्हारा ये कचरा कहाँ से आ गया? तुम ये कचरा देखने के लिए आ गए। ठीक। या मान लीजिए मैं खूब प्रवचन करता हूँ कि होटल में नहीं खाना चाहिए, और आप कदाचित देखिए कि हम गोल गप्पे की दुकान में दबा के गोल गप्पे दबा रहे हैं, तो अब भले कोई बोले नहीं, लेकिन मन में तो सोचेंगे प्रभु जी कुतस्तु वहा कश्मलम इदम, ये कलमश कहाँ से आया? आपको कौन आइडिया दिया? ये साइड में किनारे खड़े होकर के दबा के गोलगप्पे दबा रहे हो आप, ऐसा कैसे चल रहा है? अब जो व्यक्ति बारंबार बोल रहा है कि होटल में नहीं खाना चाहिए, और आप लोग मुझे देखेंगे भी नहीं, भगवान को अहंकार नहीं कर रहे हैं, भगवान से चाहते हैं ऐसी मति बनी रहे, लेकिन देखे नहीं होंगे आप, देखेंगे इसलिए नहीं कि मैं छुप के खाता हूँ, है ना? नहीं, छुप के भी नहीं, होटल में नहीं खाते। तो अब अरे वो छोड़ दीजिए, अगर कोई भक्त ब्रह्मचारी है, कोई भी भक्त है, सन्यासी कोई भी है, अब वह अगर अनअर्पित वस्तु भी ग्रहण कर लें तो भी दोष माना जाएगा, चाहे वो फल भी खा रहे हैं, लेकिन भगवान को अर्पित नहीं है तो आप दोष मानेंगे उसको, क्योंकि एक साधु को भगवान को अर्पित चीज़ ही ग्रहण करनी होती। अगर ऐसे सोचिए आप, कोई प्रॉपर डिवोटी है, वो फल खाते हुए दिख रहा है, तो आप पहले से अज्यूम कर लेंगे हाँ वो तो भोग लगा होगा तभी तो ग्रहण कर रहे हैं, भोग लग गया होगा, मानेंगे कि नहीं? वो लगा है नहीं लगा आप मानेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि ये आर्य जुष्टम, ये एक संस्कृत व्यक्ति का, एक भक्त का आचरण है कि प्रसाद ही ग्रहण करता है। आपके मन में कभी नहीं आएगा कि ये अनर्पित हो सकता है। ये कल्चर, आचरण की बात कर रहा हूं मैं। डज इट मेक सेंस? तो इसीलिए कह रहे अनार्य जुष्टम, ऐसा कार्य जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, जो मोहित नहीं होते हैं, वो कभी नहीं करते। तो आप इसमें किससे प्रवर्तित हो रहे हैं? आज तक तो आप कभी मोहित नहीं हुए, इससे पहले कभी मोहित हुए? अरे जिसको उर्वशी मोहित नहीं कर सकी, कल्पना कीजिए आप, जहां पाप का उन्हें कोई स्कोप नहीं था, ये नहीं था कि वो उर्वशी का संग करते और उनको पाप लगता, और उर्वशी स्वयं उनके पास आई थी, ये भी नहीं था कि इंद्र को ऑब्जेक्शन करते। जिस व्यक्ति, हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते कि उर्वशी कितनी सुंदर हैं, उर्वशी के आगे सारे स्वर्ग की अप्सराएं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो व्यक्ति उर्वशी के सामने मोहित नहीं हुए, वो अभी कैसे मोहित हो गया? अब समझ में आ रहा है अनार्य जुष्टम का अर्थ? क्या भगवान नहीं जानते हैं कि अर्जुन उर्वशी के द्वारा भी मोहित नहीं हुए? बड़े पराक्रमी हैं, इंद्रिय संयमी हैं। और आपको एक और बात बताऊं, ये लोग जब जंगल में थे ना, लाक्षागृह के बाद में, तो एक जगह ये गंधर्व को हराए थे, और गंधर्व को इसीलिए हरा पाए थे, वो उसको मतलब वरदान था कि जो व्यक्ति 1 साल पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किया है वही उसको हरा सकता है। तो अर्जुन का ऐसा किए थे और वो हरा दिए गए थे।
अच्छा उन्होंने हरा दिया था। और एक और आप घटना बताऊं आपको कि एक बार उनके बीच में नियम था, द्रौपदी की शादी हो चुकी थी, कि द्रौपदी अगर किसी भाई के संग है तो दूसरा भाई अगर आ गया तो उसको 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और जंगल में जाके रहना पड़ेगा, मतलब भ्रमण करना होगा। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ, माता द्रौपदी के साथ थे और अर्जुन आ गए थे, किसी विशेष कारण से कोई संकट किसी व्यक्ति पे आ गया था। तो फिर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने इसको एड्रेस किया और अर्जुन ने कहा ठीक है हम 1 साल के लिए बाहर जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज से प्रेम करते हैं, कहा नहीं अरे आप छोटे भाई हैं, कोई बात नहीं, आप छोटे भाई हैं, आपके लिए नियम नहीं है। लेकिन कहते नहीं, जो मैंने व्रत लिया है मैं पालन करूंगा। तो इस प्रकार के व्रती संकल्प व्यक्ति वाले व्यक्ति थे वो। ऐसा नहीं कुछ बोल दे उसका ठीक है अब हम सॉरी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो वो आर्य शिरोमणि है, तो इसलिए कह रहे जो आर्य शिरोमणि हो उसके लिए अनार्य जुष्टम, ऐसा अनार्य का कार्य करना नहीं, अच्छा नहीं है। एवं अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम का तात्पर्य है पारमार्थिक और ऐहिक सुखों के प्रतिकूल। पारमार्थिक मतलब अगले जीवन में जो प्राप्त करने वाला है तो वह यह स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराएगा, और अकीर्ति मतलब ऐहिक मतलब इस जगत में भी यह तुम्हारा अपयश कराएगा, तुमको बहुत खराब लगेगा। सब अर्थ समझ रहे हैं शब्दों के? गीता भूषण टीका। संजय अब कह रहे हैं जो भगवान ने कहा, यानी पिछले श्लोक में सुना हमने उवाच मधुसूदना, मधुसूदन ने कहा, तो क्या कहा वह संजय बता रहे हैं। भगवान अर्थात जो 6 ऐश्वर्यों से नित्य ही युक्त रहते हैं, जैसा पराशर मुनि ने कहा है। अब देखिए श्री भगवान शब्द में भगवान शब्द की व्याख्या वो कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः, वीर्यस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, क्षणाम्भग इतिंगणा, क्षणाम्भग इतिंगणा। धृतराष्ट्र सब बांधवान पक्का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, माता जी की तरफ पार्टी में देते हैं तो माइक चलता नहीं है। भगवान को पराशर मुनि के द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है। किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? भगवान के बाप के द्वारा। भगवान व्यासदेव है ना, वो आपके पिताजी मेरे पिताजी डिफाइन नहीं किए हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हमारे पिताजी बोले भ मतलब भूमि, गा मतलब ये और वाह मतलब ये, हमें मुंह पे बोल रहे थे। हमने कहा कौन बोल रहा है? तो इनको कोई सोर्स नहीं पता है। भगवान शब्द के बड़े स्पष्ट अर्थ है जिसको डिफाइन कर रहे हैं भगवान के बाप व्यासदेव जी के पिताजी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा नत्थु गहरा कोई बोल देगा भगवान का ये अर्थ होता है, बड़ा स्पष्ट है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। धैर्यवान का अर्थ क्या है? जिसके पास धैर्य हो। धनवान जिसके पास धन हो। दयावान जिसके पास दया हो। बुद्धिवान, बुद्धिमान तो नहीं बोलते बट बुद्धिमान भी कह सकते हैं, जिसका बुद्धि हो। और भगवान मतलब जिसके पास भग हो। नहीं, भगवान मतलब भग प्लस वान, जिसके पास भग हो। भग मतलब होता है ऐश्वर्य, और इन 6 ऐश्वर्यों से जो परिपूर्ण है वह भगवान है। और ये कितना परिपूर्ण है? असीमित मात्रा में परिपूर्ण है। और इस जगत में अब इसको जरा मैच कीजिएगा। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक एक अर्थ है। और आप ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति के पास इन 6 ऐश्वर्यों में से थोड़ा सा भी होता है वह बहुत आकर्षक लगता है। डू यू एग्री? अब जो व्यक्ति इन सारे ऐश्वर्यों को असीमित मात्रा में धारण कर रहा हो और हमेशा से धारण कर रहा हो, अनादिकाल से कर रहा हो और अनंत काल तक करेगा, तो क्या वह सर्व आकर्षक हो जाएगा कि नहीं? भाई आज कोई व्यक्ति आपको सुंदर लग रहा है, चलो पहली बात तो वह असीमित सुंदर नहीं है, लेकिन जितना भी सुंदर है मान लो उसी से आकर्षण हो रहा है, तो क्या वो हमेशा सुंदर दिखाई पड़ेगा? तो नहीं। इसलिए विवेक लगा करके व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हमें अपने आकर्षण को कहाँ खींचना है या कहाँ देना है। ऐसी जगह देने दीजिए जो हमेशा खींचती ही रहे आपके आकर्षण को, नहीं तो हम बोर हो जाएंगे। मेरी बातें समझ आ रहे हैं? आज जिसके पास धन है, पहली बात तो हो सकता हो जन्मजात धन हो, लेकिन हो सकता हो क्या वो एकदम भिखारी बन जाए। आज जिसके पास बल है, कल उसके पास बल होना ही नहीं है। बुढ़ापा तो सारे बल को खींच ही लेता है, और बुद्धि भी इसी प्रकार से खींच ली जाती है। एक दिन हम अपना नाम भी भूल जाएंगे, आपको पता है, अगर जल्दी नहीं हुआ तो। इट कैन हैपन एनी अमाउंट ऑफ टाइम, अल्जाइमर डिजीज ना क्या कुछ भी। वृद्धावस्था में तो ऐसा समय आना है कि आप पत्नी को भी भूल जाएंगे अगर है, बच्चों को भी भूल जाएंगे और अपना नाम भी भूल जाएंगे। आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा? हमारे पिताजी के संग ऐसा हुआ तो भूल जाते थे, माँ को ही भूल जाते थे, कौन हो तुम?
जो मतलब 30-40 साल से जो स्त्री साथ में रह रही, उन्हीं को भूल जाते हैं। आपने देखा है कभी इस तरह से? लोग भूल जाते हैं, अपना नाम ही लेना, अपना नाम भूल जाते हैं। तो भगवान ही हैं ऐसे जिनके पास जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। और कब से है परिपूर्ण? अनादिकाल से। और कब तक भगवान की सरकार चलने वाली है? अनंत काल तक। ये बड़ा अच्छी बात है। इससे भगवान का आश्रय लेने के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि हम गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि परमानेंट है। वेरी गुड, सुनाई पड़ रहा है क्या बोला गया? तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम लोग शाश्वतता, परमानेंसी देख ही रहे हैं। तो क्यों ना कृष्ण की सेवा की जाए? वो परमानेंट है स्वामी। अगले जन्म में भी भगवान, अगर आप हम नहीं भी जा पाए तो अगले जन्म में भी यही बताया जाएगा कि कृष्ण भगवान, आपको पता है बात? अगले जन्म में भी हरे कृष्ण मंत्र हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इफ़ यू डोंट गो बैक टू गॉड, मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का आसार लग रहा है, मौसम ठीक लग रहा है, प्रभुपाद की कृपा है। तो आकाश में चैतन्य चंद्र रूपी बादल छाए हुए हैं, उनकी कृपा बरस रही है, तो उसमें नहा नहा के सब पहुंच जाएंगे। ठीक है। जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, वे भगवान हैं। तो अब क्या क्या है? जिनके पास पूरा बल। पूरा बल मतलब कोई कह सकता है कि भाई मेरे पास इतना बल है, उतना बल, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सारा बल है। उस अर्थ में सारे गुणों को ले लीजिए। पूरी प्रसिद्धि, पूरा धन, पूरा ज्ञान, पूरा सौंदर्य और पूरा त्याग है, वह व्यक्ति भगवान कहलाता है। पूरा सब में जोड़ देना होगा। फिर एक प्रश्न हो जाएगा, प्रभु जी यहाँ तो सब लोग कृष्ण को नहीं जानते, अब जेल वाले ना जाने कि भारत में क्या हो रहा है, तो उससे प्राइम मिनिस्टर की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आ जाती? मान लो कोई जंगल में रह रहा है, उसको ना पता चले कि भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब लोग जानते हैं। तो ये पृथ्वी के लोग ही नहीं जानते हैं, बाकी सब जानते हैं। असुर भी जानते हैं कि भगवान कौन है, बस वो कहते हैं हम उनकी बात नहीं मानेंगे। उनको पता रहता है कि विष्णु भगवान है, लेकिन हम बात नहीं मानेंगे, उल्टा चलेंगे उनसे। ये असुर का गुण है। जो भगवान के सुर से सुर नहीं मिलाता, वो उसको असुर कहते हैं। उसको पता, समझ गए? भगवान गा रहे हैं, तो कहे आए तो वो जान बुझ के उल्टा चलेगा। जान रहा है बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये स्थिति रहती है। ओके। वैसे तो ये सही बात है, भगवान बोल रहे हैं वो कहता है ना मैं नहीं आ रहा तेरी शरण में। समग्र से शब्द सभी 6 गुणों पर लागू होगा। समझ में आया? पूरा बल, हमको याद हो गए 6? मैं तो भूल जाता हूँ हमेशा। ये मेरा एक पूरा ऐश्वर्य है कि हम भूल जाते हैं। पूरा बल, पूरी प्रसिद्धि, पूरा धन, पूरा ज्ञान, सौंदर्य और त्याग। आप ये देख रहे हैं, सौंदर्य से लोग उतना आकर्षित हो या ना हो, लेकिन त्याग से बहुत आकर्षित होते हैं। आप देख रहे हैं बाबा जी लोग जो भोग आदि त्याग देते हैं, बड़े उनके फॉलोअर होते, करोड़ों फॉलोअर होते। ज्ञान से तो लोग बहुत आकर्षित होते हैं। इस पे हमारे परम पूज्य कदम कानन महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, ध्यान से देखिएगा। इनमें से एक ऐश्वर्य अगर भगवान आपको दें तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे कि नहीं? मान लो बल दें तो क्या दिक्कत आ जाएगी? इतना बल दे दें कि कोई अब आप कुछ नहीं कर सकता आपका, तो हम क्या करेंगे पता है? एक्सप्लॉइटेशन। ये हम लोग की प्रवृत्ति है, तो इसलिए भगवान दे नहीं रहे। अच्छा चलिए, प्रसिद्धि, पागल हो जाएंगे। जहां आप जा रहे हैं, कहीं व्यक्ति मतलब छींक भी रहा है तो तुरंत ठीक फोटो खींच रहा है, परेशान हो जाएंगे। ठीक होता है। धन ज़्यादा देंगे तब तो बिगड़ेंगे ही, धन तो अनर्थ का ही कारण है। ठीक है। ज्ञान देंगे तो भी ठीक है, ज्ञान से व्यक्ति बस थोड़ा ये होता है कि थोड़ा अहंकारी हो सकता है कि मैं दूसरों से अधिक जानता हूँ। और सौंदर्य तो बहुत गड़बड़ है। अब सभी लोग शादी ही करना चाहेंगे, है कि नहीं? शादी हो जाने के बाद भी पीछे लगे रहेंगे, ऐसा भी देखा जाता है। जो शादीशुदा माता जी होती हैं, कोई बहुत सुंदर होंगे तो कोई छेड़ता नहीं ना, देख लेता हाँ भाई ये तो सिंदूर लगाइए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। या कोई सुंदर पुरुष हो और उसकी शादी हो जाती है, तब भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है ना कहीं तरह से। आप समझ गए उत्तर क्या है? वो आता है। लेकिन अगर त्याग दे दिया भगवान ने, ऐश्वर्य वैराग्य दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। इज इट नॉट? इफ यू आर एक्चुअली रिनाउंस्ड, देन यू आर चिल। इज इट नॉट? आप देखेंगे कि ये वैराग्य का ऐश्वर्य बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हर छोटी चीज़ से तुम आसक्त हो जाते हैं। आप देखेंगे खाली बोतल से भी आसक्त होंगे, घर में पड़ी होगी, फेंके नहीं होंगे, अब तक काम आएगी, है कि नहीं? प्लास्टिक की खाली बोतलों से हम आ सकते हैं, और भगवान इस पूरे जगत से आ सकते नहीं है। सोचिए कितने आ सकते हैं भगवान, आना सकते हैं। वह एक भाई और बात कहना चाहूँगा। देखिए,
कोई क्या भगवान आगे गीता में बोलेंगे जैसे आकाश सब जगह है लेकिन निर्लिप्त रहता है, तो हाँ हम समझ गए आपकी निर्लिप्तता का गुण हम समझ गए। जैसे आकाश हर जगह है और निर्लिप्त रहता है वैसे आप निर्लिप्त हैं। तो भगवान टीका में कहा गया नहीं, भगवान कहते हैं नहीं तुम समझे नहीं। क्यों नहीं समझा? आप बोलते रहे हो कि आकाश निर्लिप्त रहता है, सब जगह वस्तुएं आकाश में रहती हैं, आकाश किसी में मिक्स नहीं करता है। हाँ लेकिन आकाश निर्जीव है। गॉट इट? जो व्यक्ति चेतना से युक्त है वह तो आसक्त तो होता ही है, लेकिन भगवान चेतना से युक्त होते हुए भी सारे कणों में व्याप्त रहते हुए भी आसक्त नहीं है। ये अद्भुत है भगवान की गुण। तो इसलिए समझना मुश्किल है ये कैसे भगवान अनासक्त हैं। इस पर तो पूरा क्लास हो जाएगा, लेकिन यहाँ समझना होगा कि भगवान श्री भगवान वाचा मतलब ऐसे भगवान हैं जिनके पास पूरा ज्ञान है, सारा बल है, और वह अर्जुन के शोक को नष्ट करने में समर्थ हैं। वही उत्पन्न किए वही नष्ट कर देंगे। देखिए कश्मलम शब्द को निंदा के लिए उपयोग किया गया है। तब कहेंगे निंदा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ निंदा चक्कू की तरह नहीं, स्कैल्पल की तरह यूज़ की जा रही है, ऑपरेशन करने के लिए बोला जा रहा है। गुरु या इस प्रकार से शिष्य की भर्त्सना करते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? धरना देने आए हो? परम पूज्य राधा वृंदावन चंद महाराज भक्त लोग गए थे इधर हरिद्वार में कथा सुनने, सुबह नहीं उठे। हाँ धरना देने आए हैं धरना देने आए यहाँ पे समझ के धरना देने वाले को साधना तो ना करते, उठा चाय वाय पी चले गए धरना देने के लिए। उठो भाई भजन करो। तो इस प्रकार की डांट गुरु करते ही देते ही हैं। मूर्खा, ऐसा सुना होगा आपने, मूर्ख कहीं की या जो भी, या मूर्ख कहीं के, क्या ऐसी बातें कर रहे हो। हम साक्षात सुने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज क्लास दे रहे थे VIH में, तो महाराज समझा रहे थे कि रागानुगा भक्ति क्या होती है, साधना भक्ति क्या होती है। तो महाराज समझाए कि भाई रागानुगा भक्ति में केवल शास्त्र के आदेश से ही भक्ति नहीं की जाती, आसक्ति से भी भक्ति की जाती है, आसक्ति से भक्ति की जा रही है। तो एक माता जी पूछें कि महाराज क्या डेटी वर्शिप भी रागानुगा भक्ति में की जा सकती है? तो क्या उत्तर है इसका? उत्तर बड़ा स्पष्ट है। पहले आप पूजा कर रहे थे शास्त्र की आज्ञा से, अब आप प्रेम से कर रहे हैं, राग से कर रहे हैं। तो महाराज ये उत्तर देने से पहले बोले अब अगर हम उन संन्यास नहीं लिए होते तो ये बोलते कि गधई और एकदम से बोले वो माता संबंध था महाराज की, शिष्या टाइप की थी, उस तरह से सब वो भी हंस नहीं, हाँ लेकिन महाराज बोले गधई गदही, इस प्रकार से महाराज बोले, खूब डांट लगाया उनको। अभी तुमको बोला नहीं कि कोई भी भक्ति का अंग केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं राग से किया जा रहा है तो उसको रागानुगा कहते हैं। तो ये क्यों पूछ रही हो? अभी बोला नहीं तुमको। मैं खाली बोल रहा हूँ कि वो स्वीट लगता है, गुरु के मुख से सुनते हैं तो स्वीट लगता है। हमको भी कई बार इस प्रकार का महाराज ट्रीटमेंट दे चुके हैं, वो पब्लिक में नहीं देते हैं, लेकिन इसलिए हम अलग अकेले से प्रश्न करते हैं। तो कुछ प्रश्न करेंगे, अरे गधा राम तुमको पढ़ा श्लोक नहीं बोलता है, पहले श्लोक बोल के बताओ, पहले श्लोक दिखवाएंगे, श्लोक बोलवाएंगे, अरे ये महाराज ये ऐसे नहीं था, श्लोक दिखाओ। तो इस प्रकार से गुरु डांट लगाते हैं, वो उनका प्रेम है। भले ही भगवान यहाँ डांट रहे हैं लेकिन निंदा उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे कि व्यक्ति यहाँ पे करता है। जब व्यक्ति, देखिए यहाँ पे व्यक्ति निंदा करता है तब जब व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त होता है, तब उसकी निंदा चालू कर देते हैं, ये इतना महान क्यों है। लेकिन यहाँ पे भगवान उनके शोक को नष्ट करना चाहते हैं। ये कहाँ से आ गया तुम्हारा? इस प्रकार से कभी कभी आपने देखा है वैद्य के पास जाएंगे और नाड़ी देख के बोलेगा ये क्या कर लाए अपने शरीर के संग, समझ में आया? क्या अपना भट्टा बैठा दिया है अपने शरीर का, क्या क्या खाते आए हो, वो सब मालूम है क्या क्या खाया हमने। लेकिन वो इस प्रकार से डांटते हैं। अगर आप किसी सदवैद्य के पास जाएंगे तो डांटेंगे, तो भगवान उसी प्रकार से एक वैद्य की तरह डांट रही, कछमाड़ा कहाँ से लेके आ गए तो, ठीक है। कश्मलम शब्द को निंदा के लिए उपयोग किया गया है क्योंकि कृष्ण अब अर्जुन के गुरु की भूमिका स्वीकार करके अपने शिष्य अर्जुन के इस भाव की निंदा कर रहे हैं। तो भगवान गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो समझ में आया, गुरु का ये कर्तव्य है। गुरु यही बोलता रहे कि भाई तुम बड़ा अच्छा कर रहे हो, बड़ा अच्छा कर रहे हो, तो हम सुधरेंगे कैसे? सही समझ रहे हैं? हाँ, अब एक बात ध्यान देने वाली, अगर आप किसी को प्रचार कर रहे हैं तो आप प्रारंभ में ही डांटना शुरू कर दोगे तो वो नहीं स्वीकार करेगा। तो बड़े प्रेम से समझाना पड़ता है, प्रणाम करके, जैसे भी करके बड़े प्रेम से आइए, जब कीजिए इत्यादि। धीरे धीरे जब वह कुछ आपके प्रति कुछ गुरु बुद्धि हो, समझे कि हमारा हित चाहते हैं और ये हित जानते हैं, तब आप डांट सकते हैं। शुरुआत से ही डांटना शुरू कर देंगे तो लोग भाग जाएंगे। शुरुआत में तो आप कुछ भी, हाँ आइए, कैसे भी जब कीजिए, कभी भी आइए, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो ये सब रहता है। देखिए
गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम रहता है तो शिष्य का भी गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी वो स्वीकार कर सकता है। अगर संबंध नहीं है तो हम देखिए किसी से करेक्शन स्वीकार नहीं कर सकते। डू यू एग्री? अगर हमारा उस व्यक्ति से संबंध नहीं है, वो सही बात भी बोलेगा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए भक्तों के अनुगत्य में रहना चाहिए, क्योंकि हम मान लो कुछ गलती कर रहे हैं तो वो बताएंगे, तो पहली बात तो वो बता पाएंगे, वो समझेंगे कि हाँ बताना चाहिए, और दूसरा वो बताएंगे तो हम स्वीकार करेंगे। अर्जुन अभी स्वीकार करने वाले, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण गुरु की भूमिका स्वीकार कर रहे हैं। यद्यपि अभी ध्यान दीजिएगा, अभी अर्जुन शिष्य नहीं बने हैं। सुनाई पड़ रहा है? अभी अर्जुन शिष्य नहीं बने हैं। शिष्य तब बनेंगे जब कहेंगे शिष्यस्ति हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। लेकिन कृष्ण गुरु बन गए। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। भगवान कृष्ण अब ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा सारथी हूँ, नहीं। सारथी बोलेगा रथी को, कुतस्तवा कश्मलमिदम बोल सकता है। आप टोन देख रहे हैं भगवान का इस प्रकार से। लेकिन देख लीजिएगा कि भगवान डांट जरूर रहे, लेकिन मुस्कुरा करके। कुतस्तवा कर, पता नहीं, भगवान कभी अमुस्कुरा नहीं सकते। भगवान कभी मुस्कुराए ना, ऐसा नहीं हो सकता है। डांट रहे हैं, मुस्कुराते हुए डांट रहे हैं, कुतस्तवा कश्मलमिदम। जैसे भी कर रहे हैं हम, भगवान तो है नहीं, भगवान कैसे कर रहे हैं, लेकिन भगवान मुस्कुरा के ही बोलते हैं। कभी ऐसा समय नहीं आता कि भगवान विस्मित हो जाए। कुतः अर्थात किस कारण से तुम्हारे जैसे क्षत्रिय चूड़ामणि पर युद्ध की इस विषम परिस्थिति में स्वधर्म वैमुखता रूपी मलिनता उपस्थित हो रही है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्षत्रिय चूड़ामणि समझ में आ गया? क्षत्रियों में सिरमौर सर्वश्रेष्ठ आप हो, आपने ऐसा आज तक कभी आचरण नहीं किया है, तो क्या कश्मल उपस्थित हो रहा है? इससे पहले हमने सुना था कश्मलम का अर्थ मोह, और यहाँ कह रहे हैं क्या? स्वधर्म वैमुखता रूपी मलिनता। तुम्हारा जो क्षत्रिय के रूप में धर्म है उससे तुम विमुख हो रहे हो। ये कारण क्या था? वो मोह के कारण था। अंतर नहीं है। मोह के कारण क्या उपस्थित हो रहा था? मैं गांडीवम संसरते हस्ता तक चाहे परिदह्यते, मेरा गांडीव छूट रहा है और सब त्याग दिया, बाण, ये सब। ये क्या कार्य कर रहे हैं? या क्षत्रिय लोग ऐसे कार्य करते हैं। तो आप दोनों में अंतर में दोनों अर्थों को अंतर में मत देखिएगा। मोह था कारण, और मोह का प्रकट प्रभाव क्या था? वाह जल रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, भ्रमति विच में मन इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या कर रहे हो? ये कहने का मोह मन में उत्पन्न हुआ, उसके प्रकट लक्षण यहां उपस्थित हो रहे हैं। स्वधर्म वैमुखता रूपी मलिनता उपस्थित हो रही। तो ये मल, ये कलमश क्या है? क्या कलमश है बताइए? मोह, या वो उससे जो जनित स्वधर्म विमुखता, स्वधर्म पालन करने के प्रति अरुचि, ये मल है। कठिन हो रहा है समझने में? कुतस्तवा कश्मलम इदम कश्मलम। तो ये कश्मल, ये कलमश का मतलब क्या हुआ? कश्मल का मतलब क्या हुआ? ये जो तुम्हारा स्वधर्म के प्रति विमुखता, ये कहां से आ गया? कौन दिया तुमको ये आइडिया? इज इट ओके? क्लियर है कि कश्मल क्या है, कलमश क्या है? क्या कलमश है बताइए? स्वधर्म के प्रति विमुखता। नहीं करेंगे, इस कहते हैं विमुखता। युद्ध का यह वैराग्य न तो मोक्ष, न स्वर्ग और न ही यश की प्राप्ति कराता है, अर्थात ये अनार्यता का सूचक है। ठीक है? जैसा वैराग्य आर्यों के द्वारा जुष्टम अर्थात अभ्यासित नहीं होता, जो मुमुक्षु होते हैं, क्योंकि आर्य स्वधर्म का आचरण केवल हृदय की शुद्धि के लिए ही करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आर्य जुष्टम, जुष्ट का मतलब होता है अभ्यास करना, आचरण करना। तो आर्य जुष्टम का अर्थ क्या हुआ? आर्य लोग अपने स्वधर्म का पालन करने से विमुख नहीं होते, एक पॉइंट। और दूसरा, वह स्वधर्म का पालन करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, और स्वधर्म से भी विमुख हो, तो ये अनार्य जुष्ट है, यानी अनार्यों के द्वारा अभ्यसित कार्य कर रहे हैं आप। कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा है? समझ लीजिए, जो प्रॉपर, समझिए, मान लीजिए प्रॉपर डिवोटी है। प्रॉपर डिवोटी भक्ति कैसे करेगा? अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि, उस तरह साधना करेगा, तो ये अच्छा हो गया, अच्छा तरीका, वो इस भगवान की प्राप्ति करेगा।
जो थोड़ा कम होगा तो वो भक्त भजन करेगा, वो स्वर्ग प्राप्ति करेगा। लेकिन जो भोग में प्रवृत्त व्यक्ति है वो तो बिल्कुल ही गलत कार्य कर रहा है ना। भोग वाले व्यक्ति भी तो भोग का अभ्यास करते हैं। अभ्यास मतलब क्या होता है? रेपिटेशन होता है कि नहीं? आप लोग बार बार गीता नहीं सुन रहे हैं, ये श्लोक क्या पहली बार पढ़ रहे हैं? ये आर्यजुष्ट कार्य हुआ कि नहीं? तो क्या गीता पढ़ रहे हैं इंद्र बनने के लिए? क्यों भाई? माताओं, आप में से कोई इंद्र बनना चाहता? अच्छा, प्रभु जी में से आत्मनिवेदन। प्रभु, कोई इंद्र बनना चाहता? आप लोग समझते नहीं मेरे को, जूम पे पूछता हूँ। कोई इंद्र बनना चाहता हो हाथ खड़ा कीजिएगा। नहीं, ठीक है। तो आप में से कोई व्यक्ति इंद्र नहीं बनना चाहता है, तो आप भागवत गीता क्यों सुन रहे हैं? भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए। तो ये आर्यजुष्ट है, जीवन के मूल्य को जानना और उसके अनुसार उस अभ्यास में लगना, इसे आर्यजुष्ट कहा जाएगा। क्या कठिनाई बताइए समझने में? इज इट ओके विद एवरीवन? आप भाई सुबह उठ करके भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो ये आर्यजुष्ट हुआ। आर्य लोग समझते हैं कि सुबह उठ करके अब क्या करना चाहिए? दारू पीनी चाहिए? नहीं, वो समझते हैं सुबह उठ करके अब सुबह का समय है, निद्रा छाड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्णा हयग्रीवा। आप जान रहे हैं, हर दिन देखो अपने को, जो लोग साधना करते हैं वो उनको पता है कि 5:30 बज गए हैं या 5:15 बज गए हैं, अभी एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, मुझे जप करना चाहिए। डू यू अग्री? सारे लोग इसी तरह से कन्विंस्ड है ना? अब समझ में आया आर्यजुष्टम और अनार्यजुष्टम? कुछ लोग हैं ना जो अब उस टाइम लौट रहे होंगे तीर्थ यात्रा से नाइट क्लब से, तो वो आर्यजुष्ट कार्य है, वो भी अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन वो अनार्यजुष्ट अभ्यास कर रहे हैं, जो जीवन के मूल को नहीं समझ रहे हैं और उस प्रकार के अभ्यास में लगे हुए हैं। इट ओके? अनार्यजुष्टम, ठीक है। आज हम प्रश्न तो नहीं लग रहा कर पाएंगे, देखते हैं आप लोग कितना धैर्य रखते हैं। तो मुमुक्षु मतलब मोक्ष चाहते हैं, वो जानते हैं कि जगत में रहने का कोई फायदा नहीं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर आप विचार कीजिए मुमुक्षु के ऊपर। मान लो आप किराए के मकान पे रह रहे हो, चलिए किराए नहीं छोड़िए, खुद के मकान में रह रहे हैं जो डिलैपिडेटेड है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, ठीक है, फाइन। लेकिन अभी इतना पैसा नहीं है कि नया मकान मिल जाए, ठीक है, सुनाई पड़ रहा है? तो अब आप पैसा जोड़ना शुरू कर रहे हैं। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? शायद आप गैस कर पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। रह कहाँ रहे हैं? उसी जीर्ण शीर्ण, जीर्ण हो रहे घर में रह रहे हैं, लेकिन उस घर में रहने की इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा तो महल में रहने की, लेकिन अभी पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है। तो कहाँ रह रहे हैं? उसी जीर्ण हो रहे घर में ही रहना पड़ेगा। लेकिन कहाँ का एस्पिरेशन है? महल का। तो अभी हम भजन कर रहे हैं और किस घर में, वो भी किराए का ही, तो खुद का भी नहीं, किराए का घर में रह रहे हैं जो कि जीर्ण हो रहा है। तो उसमें आसक्त नहीं है, रह रहा है शरीर में लेकिन आसक्त नहीं है भक्त। भक्त तो पार्षद देह को टारगेट कर रहा है कि मुझे भगवान का पार्षद बनना है। ये आर्यजुष्ट हुआ, ये मुमुक्षु हुआ। आर एबल टू फॉलो? ही इज नॉट शरीर। अच्छा, ऐसा भी कि आप घर तोड़ देंगे, घर टूट रहा है, नहीं, शरीर जीर्ण हो रहा है, शरीर छूटेगा। फिर आप भी जान रहे हैं कि यहाँ मैं हमेशा नहीं रहने वाला हूँ, जैसे मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे मैं उस महल को खरीद लूँगा, मुझे महल दे दिया जाएगा। डू यू एग्री? लेकिन कोई बुद्धू व्यक्ति उसी जीर्ण हो रहे घर को ही, जिसमें आग लगनी ही है, फूका ही जाना चाहिए, उसी को ही पेंट पूंट करने में लगा हुआ है, तो बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा, वो अनार्यजुष्ट कहा जाएगा। मेकिंग अ बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन, इफ यू कैन कैच दिस पॉइंट। तो इस प्रकार का अभ्यास नहीं करते। ये आप लोग को लग रहा है, ये सब सुनने के बाद भी लोग भ्रमित हो जाते हैं, फिर अनार्यजुष्ट कार्य में लग जाएगा, फिर घंटों घंटों नौकरी करते रहो जबकि रोटी तुम्हारी उतनी चबली नहीं है। इसलिए मिनिमम एफर्ट दें ताकि आपका शरीर चल जाए। ये जीर्ण होने वाला शरीर की थोड़ी थोड़ी रिपेयर होती रहे, मतलब एकदम पानी न टपक जाए इससे। और हाँ भाई, और उसके बाद महल को प्राप्त करने के लिए, पार्षद देह प्राप्त करने के लिए खूब पैसा इकट्ठा हो जाए। कम से कम 1 करोड़ हरि नाम तो होने ही चाहिए, 16 माला रोज। इंटेलिजेंट पर्सन विल डू दैट। तो समझ में आ रहा है कि जो मुमुक्षु होते हैं वह केवल हृदय की शुद्धि के लिए करते हैं। एक और बात है, हृदय की शुद्धि के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि जानते हैं अगला जन्म क्यों मिलेगा। बताइए क्यों मिलेगा? यदि हमारे हृदय में एक काश आ गया, काश मैं सुंदर होता, काश मैं बुद्धिमान होता, काश मैं ये था, ठीक है, हाँ नेक्स्ट।
तो हृदय अगर शुद्ध हो गया, भगवत प्रेम जागृत हो गया, भगवान के पास चले जाओगे। दे आर वेरी क्लियर। आर्य व्यक्ति जीवन के मूल को समझ रहे हैं और दे आर वेरी क्लियर कि हमें इस जगत में रह के क्या करना है और क्यों करना है। लेकिन देखिए अर्जुन किस तरह सोच रहे थे, अरे इनको जिनके लिए मैं राज्य और भोग चाहता हूं वही तो मर जाएंगे। पहली बात तो कोई मरेगा नहीं, दूसरा आपके संबंधी नहीं है, और तीसरा इस प्रकार के भोग से कभी आत्मा सुखी नहीं हो सकती है। तो ये सब अनार्य जुष्ट कार्य है। बहुत अच्छा शब्द है अनार्य जुष्टम। ये पूरे दिन याद रहना चाहिए कि मैं किन कार्यों का अभ्यास कर रहा हूँ। अनार्य जुष्टम अनार्यों का कार्य कर रहा हूँ इस समय, या आर्य। बहुत, मैं तो उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। कितना सुंदर शब्द है ना अनार्य जुष्टम। केवल अर्जुन पे घटित नहीं हो रहा है, हमें देखना है कि हम कितना आर्य जुष्ट यानी आर्यों के द्वारा अभ्यसित कार्य कर रहे हैं और कितना अनार्य के लिए। बल्कि आप अगर श्लोक याद रखें, अहो बता स्वपचतो गरियान यजिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुहुनु शश्नु आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती। ये तो कितना आश्चर्य है कि व्यक्ति कुत्ता खाने वालों क्या पैदा हुआ, अनार्यों क्या पैदा हुआ, लेकिन अगर भगवान का नाम उच्चारण किया एक बार भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, केवल एक बार नाम बोला है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भोग प्राप्ति के लिए नहीं, तो उसमें क्या लिखा है, उसने सारी तेपुस्तपा सारी तपस्या कर ली, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया और आर्यों के द्वारा जो भी जुष्ट है अभ्यसित है वो कर लिया है। ब्रह्म यानी कि वेद को ब्रह्मानुचूर कई बार पढ़ लिया, तो समझ में आया कि हमारे लिए आर्य जुष्ट कार्य क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता को पढ़ना सुनना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, ये सबसे अच्छा आर्य जुष्ट है। तो सारे आर्य इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, भगवद गीता को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये सर्वश्रेष्ठ है। और यह अब आप मान लो कोई कहे कि भाई हमको मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो कहते हैं ये स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले धर्म के भी विरुद्ध है, अर्थात अस्वर्गम। तो बड़ा स्पष्ट है, ये आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा से भाग जाओगे तो। और यश का भी नाश करने वाला है, अर्थात अकीर्ति करो। समझ में आ गया। ये ध्यान दीजिएगा कि अकीर्ति कर्म का अर्थ केवल ये नहीं कि यश प्राप्त नहीं होगा, अपितु अपयश प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, अर्थात समझ में आ गया। जो लोग डाउट कर रहे हैं ये भगवान बोल रहे, नहीं भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। ये कहे नहीं कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान नहीं बोल रहे हैं। आपको पता है क्या बोलते हैं, भगवान, कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, इनके देखो श्री भगवान हुआ, भगवान बोल रहे हैं, मतलब अंदर जो उनके अंदर भगवान बैठा हुआ है वो बोल रहा है। उनका पूछो कि तुम जो बात बोल रहे हो ये कौन बोल रहा है, ये भी भगवान बोल रहे हैं। हमारे मुंह पे ऐसा बोले थे, मन कर रहा था पंच कर दे उसको। तो कहो कि तुम्हारे दिमाग में कोई भूसा भरा हुआ है, कोई भूत भरा हुआ है, तो इस प्रकार की बात बोल रहा है। कहते हैं शिव बाबा अंदर से बैठ के बोल रहे हैं। तो यहाँ तो लिखा नहीं श्री शिव बाबा वाचा, कहीं तो गीता में लिखा नहीं है। एक नंबर के मूर्ख। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि आप चीटिंग करो तो बहुत लोग खरीदेंगे उसको, प्रोडक्ट को, और अगर आप सच्ची वस्तु दीजिए तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। तो अब श्री भगवान वाचा स्पष्ट कौन है, कौन है, भगवान कृष्ण है, तो वो नहीं मानेंगे। शिव बाबा अंदर से बोले, हाँ ये बात दूर की कौड़ी लेके आए, 2 कौड़ी की बात बोलेंगे, कहेंगे दूर की कौड़ी लेकर के आए। ये मुंह पे बोल रहे हैं लोग, इस प्रकार से संप्रदाय के संप्रदाय चल रहे हैं, भ्रम में है वो। आपको पता नहीं है, हम लोग किताब वितरण कर रहे थे सहारनपुर में, हाँ सुल्तानपुर में, एक आई माता जी इसी भ्रम से और उसके बाद पूछ रहे थे ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है। तो हमने कहा पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग धोखा दे रहे हो। हमने कहा भाई हम क्या धोखा दे रहे हैं, गीता में तो लिखा है पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भव। एकदम फ्रस्टू मोटा चश्मा लगा करके एकदम दुखी। तो जब भगवान को ही सुखी नहीं कर रहा है वो सुखी कैसे हो सकता है। कुछ और वो सोच रहे ब्रह्म ये है ब्रह्म वो, जबकि गीता में स्पष्ट लिखा कि कृष्ण पर ब्रह्म है। तो देखते हैं ना, आंख वाले अंधे कहा जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, कोई और व्यक्ति नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का मतलब होता है जो सभी वस्तुओं का स्रोत है। तो सभी वस्तुओं के स्रोत अगर देखें तो सर्वश्रेष्ठ अगर कहें तो वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं से सारे विश्व तत्व आते हैं, उन्हीं से पूरा जगत आता है, सब भगवान श्री कृष्ण है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश को, आभा को, ओज को ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। परमात्मा उनका विस्तार है इस जगत में, कण कण में जो व्याप्त हैं। परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप
जो समस्त जीवों के हृदय में है तथा भगवान या भगवान श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में 1.2.11 परम सत्य की ये धारणा इस प्रकार बताई गई है। वहाँ बताया गया कि मनुष्य जो व्यक्ति को तत्व जिज्ञासा के लिए जीवन धारण करना चाहिए और किसी कार्य के लिए नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत बोल रही है, और किसी कार्य के लिए जीवन धारण ही नहीं करना चाहिए। आई मीन दैट स्ट्रिक्ट, केवल तत्व जिज्ञासा के लिए करना चाहिए। तो कोई पूछे कि वो तत्व क्या है, वो सत्य क्या है, तो कहते हैं वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत्व उस तत्व के बारे में कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ नहीं लिखा नहीं कि चुप रहते हैं, मौनी बाबा वो बोलते हैं, खूब बोलते हैं, जब जानते हैं तो बोलते हैं। तो क्यों, कौन लोग बोलते हैं? कहते हैं तत्वविद, जो तत्व को जानते हैं वो बोलते हैं। तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान है। अद्वय ज्ञान का समझना होगा कि देखिए ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये अलग अलग वस्तु नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी को आप सूर्य से अलग नहीं कर सकते हैं नहीं, और सूर्य के गोले को भी आप सूर्य से अलग नहीं कर सकते। तो सूर्य का गोला और सूर्य की रोशनी ये अलग अलग वस्तु नहीं है, और साथ ही साथ ये अलग अलग लेवल्स भी हैं सूर्य के। इसीलिए कह रहे हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। लिखिए लाइन में रखा गया है, ब्रह्म पहला रियलाइजेशन, देन परमात्मा रियलाइजेशन, और उसके बाद भगवान रियलाइजेशन। तो उसको आप श्लोक की व्याख्या हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं, आप भागवत से सुन सकते हैं। ध्यान देना होगा कि ब्रह्म के रूप में भी उसे कुछ भगवान की भक्ति करनी होती है, तभी ब्रह्म की अनुभूति होती है। भगवान की भक्ति छोड़ देगा तो ब्रह्म अनुभूति भी नहीं होती। ठीक है। परमात्मा के रूप में वो हृदय में भगवान की अनुभूति करता है, लेकिन भगवान के दिव्य गुणों को नहीं समझता है, उसके अंदर भक्ति नहीं है। वो भगवान को देख रहा है परमात्मा के रूप में। परमात्मा कैसे है? उपद्रष्टा अनुमंता, न्यूट्रल है। वो देख रहे हैं उपद्रष्टा कि हमारे हृदय में क्या इच्छा आ रही है, अनुमंता हमारे कर्मानुसार उसको पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। लाइक अ जज, ही इज नॉट शोइंग अफेक्शन। लेकिन भगवान के रूप में जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो भक्त भगवान को हृदय में भी देखता है और सामने भी देखता है, ये अंतर आ जाता है। और उसकी भक्ति है तो इस कारण से भगवान से प्रकट होने वाले असीमित सुख को भी वह अनुभव करता है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा विस्तार से समझाया गया श्रीमद् भागवत में, आप उसको सुन सकते हैं। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, उसकी मतलब उसकी चेतना उस प्रकार की है, उस चेतना का उसने विकास किया है कि वह ब्रह्म का अनुभव कर पा रहा है, परमात्मा का अनुभव कर पा रहा है और भगवान कर पा रहा है। और ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रह्म का कर रहा है वो परमात्मा का नहीं कर रहा है। परमात्मा वाला दोनों का कर रहा है, ब्रह्म और परमात्मा, और भगवान वाला तीनों का कर रहा है। तो हम लोग सीधे भगवान पर टारगेट करते हैं, तो बाकी रियलाइजेशन अपने आप भक्त को हो जाते हैं। और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। एक रूप का अर्थ समझ रहे हैं, इनमें भेद नहीं कर सकते। जैसे सूर्य की रोशनी को आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भेद है इन द सेंस कि उनमें रियलाइजेशन का भेद है, डिग्रीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। कुछ उदाहरण मैं दूंगा, लेकिन पहले प्रभुपाद जी के उदाहरण को हम पढ़ लेंगे और उदाहरण भी देंगे। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप यानी प्रकाश, सूर्य की सतह यानी सूर्य का गोला, तथा सूर्यलोक स्वयं। इज ओके? सूर्यलोक स्वयं का मतलब सूर्य के अंदर रहने वाले विवस्वान की बात कर रहे हैं, सूर्यदेव की बात कर रहे हैं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। ध्यान दीजिए कि साइंटिस्ट सूर्य की रोशनी के एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ श्रेष्ठ लोग हैं जो सूर्य के गोले का एनालिसिस करते हैं कि नहीं। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अंदर उसमें प्रवेश करके, वो सोच भी नहीं सकते ऐसा कि सूर्य के अंदर प्रवेश करके वहाँ के देवता से मिल सकते हैं। तो जो व्यक्ति का इतना सामर्थ्य हो गया है वो उच्चतर हो गया कि नहीं? विषय वही है, लेकिन वो अब और उच्चतर हो जाता है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। समझ में आ रहा है? सूर्य का प्रकाश इतना है कि आपको सूर्य नहीं दिख रहा है, तो ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाला ब्रह्म तेज इतना होता है कि भगवान का रूप नहीं दिखता है। समझ पा रहे हैं? इस जगत में भी आप देखेंगे, ट्रेन को देखा है रात्रि में कभी? वो इतनी जोर से रोशनी आती है कि आपको ट्रेन नहीं दिखाई पड़ती। अब तो बड़ा स्पष्ट हो रहा होगा। यहाँ पे भी कोई रोशनी होती है, कोई फ्लड लाइट्स वगैरह होती है, इतना तीव्र रोशनी फेंकती हैं कि आप उधर आंखें खोल नहीं सकते, इतना चकाचौंध हो जाते हैं।
तो ये शास्त्र में ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान अपने सामने से ये अपना तेज है ये हटाइए ताकि हम आपका सुंदर मुख देख सकें। भक्त इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बस भगवान की ब्रह्मानुभूति को करके उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, वो और भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते, तो उनको ब्रह्म का साधक कहा जाएगा। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। स्पष्ट है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। आज हम प्रश्न नहीं लेंगे, हमको जल्दीबाजी में एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, कल मैं प्रश्न लूँगा। ठीक है, खुश? आई नो दैट। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीन अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी की नहीं होते। सबको स्पष्ट समझ में आया? अब मैं थोड़ा आपको इस पे और उदाहरण दूंगा जो एकदम क्लियर और बातें भी लोग बताते हैं। जैसे आप लोग कभी हिल स्टेशन गए हो, कभी गया है कोई शिमला या उधर? हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, प्रचार के लिए गए होंगे। हाँ समझ गया, हाँ प्रचार के लिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जब आप पहाड़ के ट्रेन से के जा रहे हैं तो दूर से पहाड़ दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? एक मोटा मोटा पहाड़ दिखेगा, बादल दिखाएंगे ऐसे करके। जब आप पहाड़ के और पास चले जाएंगे तो कुछ हरियाली भी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, परमात्मा रियलाइजेशन। और जब और अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे चिड़िया और बाकी लोग भी दिखाएंगे, बहुत सारे विविध प्रकार के पेड़ भी दिखाई पड़ेंगे। मुझे इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छे से याद आया, नैनीताल हम गए थे डिवोटी होने के पहले, नाउ वी हैव नो इंटरेस्ट। तो वहाँ पे इस प्रकार से देखा, दूर से आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत पहाड़ है। उसके बाद आप फिर और जाएंगे, ट्रैकिंग से कहते हैं, ट्रैकिंग हाँ करेंगे। वैष्णो देवी देखे होंगे, तो आप जैसे जैसे वैष्णो देवी में उतने जंगल नहीं था, हम तो एटलीस्ट देखें, जो नैनीताल में देखे थे खूब जंगल था वो। तो दूर से आपको बस जंगल से दिखाई पड़ेगा मोटा मोटा, और जैसे पास चलते चले जाएंगे आपको पेड़ और पक्षियाँ और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो कोई अलग वस्तु देख रहे हैं, वस्तु वही है लेकिन डिटेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अग्रीड? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है ट्रेन का। ये तो सब लोग समझेंगे, बट ट्रेन के लिए आप बड़े उत्कंठित हैं, जाना है ऐसा करके। तो ट्रेन जब रात में आती है स्पेशली, तो पहले आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी, रोशनी दिखाई पड़ती है बेसिकली। फिर वो जब और पास आ जाती है तो ट्रेन आपको दिखाई पड़ती है, और उसके बाद जब अंदर चले जाते हैं तो आपकी सीट पे कोई बैठा होता है। मतलब डिटेल्स जैसे आप झगड़ा करना है, मतलब डिटेल्स भी आपको उसमें दिखे जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहीं और किसी और वस्तु को देख रहे हैं? नहीं। एक और उदाहरण भी दिया जाता है कि मान लो किसी घर में गए तो आप उसका घर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गेट खोल करके अंदर थोड़ा प्रवेश किए तो और कुछ विविधता देख रहे हैं, परमात्मा रियलाइजेशन। और अंदर जाकर के उसके हैंड शेक कर रहे हैं तो भगवान रियलाइजेशन। तो क्या किसी अलग वस्तु का निरूपण कर रहे हैं? नहीं। फिर ओके, और क्या उदाहरण था? आई थिंक दीज आर द टर्म्स। और कुछ रहेगा? ठीक है, सूर्यदेव का आपने एग्जाम्पल समझ ही लिया। तो ये विषय अलग नहीं है। कोई कहे किसका अध्ययन कर रहे हो? सूर्य का अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन वो सूर्य की रोशनी का अध्ययन कर रहा है। किसका अध्ययन कर रहे हो? तो सूर्य के गोले का अध्ययन कर रहा हूँ। सूर्य का अध्ययन कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? गोले का अध्ययन कर रहा है। क्या कर रहे हैं? सूर्य का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या? और विवस्वान से मिल करके आया है। और ऐसे लोग हुए हैं। सत्यराजित नाम का व्यक्ति था जो सूर्य देव से दोस्ती कर लिया था। फिर ओके, इसी कारण से वो सूर्य के प्रकाश से युक्त था। तो ये बातें हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि, अर्थात भले ही वो हल्ला कर दे, बोल दे, लेकिन इसके पास कोई योग्यता नहीं है इसे बोलने की। आर यू एबल टू फॉलो दिस? जब भगवान कह रहे हैं, गीता में आप जानते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवः, मैं सभी का स्रोत हूँ, तो भगवान के पास ये अधिकार है बोलने का। और मैं अब कहीं बोलना चालू कर दूं कि सभी का स्रोत मैं हूँ, तो फिर कहेंगे भी ये भूख लग रही है क्यों आपको? फिर पेट में फल और दाल चावल क्यों सपोर्टना पड़ रहा है? आप सभी के स्रोत है तो आप अपनी भूख को शांत कर लीजिए अपने आप। अंतर समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस जगत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हल्ला कर देंगे मैं भगवान हूँ, और फिर भगवान को डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है।
एक बार ऐसा हुआ, बनारस में कुछ भगवान घूम रहे थे, तो पूछा गया कि भगवान से मिलना है, तो कहते नहीं आज भगवान व्यस्त हैं। तो क्यों व्यस्त हैं? वो दांत में दर्द है तो इसलिए डेंटिस्ट के पास गए। तो अब भगवान कहाँ गए? तो कभी भगवान कृष्ण गए हैं दांत उखड़वाने के लिए, रूट कनाल ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं, आ करके डर रहे। आगरा में एक व्यक्ति अपने को भगवान कहता है, उसकी पोस्टर जगह जगह लगे हैं, हमारे लिए बड़ा शौक लगा। वो वास्तव में बहुत बुढ़ा हो गया है, लेकिन जो पोस्टर लगा रखे हैं वो जवानी के लगा रखे हैं। तो अब बताओ कि अगर तुम भगवान हो तो तुम जवान क्यों नहीं रह गए? भगवान कृष्ण तो 125 साल के बाद भी जवान रहे और आज भी जवान है। क्या है? नव यौवनम च, क्या उसको क्या, कंदर्प कोटि कमनीय, नहीं उससे पर भूल रहे हैं अभी। नव यौवनम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, ऐसे करके है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं, क्योंकि वो हैं इसलिए वो दावा कर सकते हैं। बाकी लोग केवल दावा कर सकते हैं, वो हैं वह नहीं, इसमें एवे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, यूजलेस। एवे में का एवे मीन्स दे आर यूजलेस, बट दे आर, कृष्णा इज एक्चुअली भगवान, यू नो दैट। ये भी इंटरेस्टिंग। हाँ भाई, अब तुम लोग भगवान, तुम लोग जिसको मानो वो अच्छा है, जिसको जो माने हुए, मतलब हम लोग इसमें कोई जैसे भेद नहीं करते। शिव जी, शिव जी बहुत अच्छे हैं, कृष्ण बहुत अच्छे हैं। एक बार व्यक्ति से बोल रहा था, नहीं शिव, हम तो दोनों को बराबर मानते हैं, शिव को बराबर मानते हैं, कृष्ण को बराबर मानते हैं। मैंने कहा ऐसा करता हूँ, मैं शिव जी की पार्टी में चला जाता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि शिव जी श्रेष्ठ है, चलो अब डिफीट करो। नहीं, हम तो बराबर मानते हैं। हमने कहा आप दोनों को कुछ नहीं मानते हो, बल्कि ये मानते हो कि ब्रह्म से दोनों आए हैं, कि नहीं? कहता हाँ, निर्विशेष ब्रह्म से शिव जी भी आए हैं और निर्विशेष ब्रह्म से कृष्ण भी आए, ऐसा वो मानते हैं। जबकि निर्विशेष ब्रह्म से कुछ नहीं, निर्विशेष ब्रह्म से भगवान नहीं आते, भगवान से ब्रह्म आता है। सूर्य की रोशनी से सूर्य आता है क्या? ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। हमारे रूम में सूर्य की रोशनी तो आती है, अब कहीं सूर्य कहता है अब मैं सूर्य की रोशनी से प्रकट हो रहा हूँ, अरे तो हम तो मर जाएंगे तुरंत। सूर्य की रोशनी से सूर्य नहीं आता है, सूर्य से सूर्य की रोशनी आती। ये बिजली आ रही ना हमारे रूम में, तो पावर हाउस भी इसी रूम में आ जाएगा ना। क्या बेवकूफ़ी है जिसमें लोग बात करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म से भगवान नहीं आते हैं, शिव जी भी निर्विशेष ब्रह्म से नहीं आते हैं। उनकी सत्ता शाश्वत है, वो शिव जी हैं, लेकिन भगवान नहीं है। कहीं शिव जी नहीं बोल रहे हैं कि सारी प्रकृति का सोर्स मैं हूं, कहीं नहीं बोल रहे शिव जी है। केवल भगवान गीता में बोल रहे हैं और गीता को स्वीकार किया जा रहा है। शंकराचार्य जी बोलते हैं गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तर है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद विनिसृता। तो शिव जी के अवतार है ना शंकराचार्य जी, वो स्वीकार कर रहे हैं ना, खुद ही वो बोल रहे हैं शंकराचार्य नारायण और अव्यक्तात्, अर्थात शिव जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण ही स्रोत है सभी के। उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है शिव जी को। जब शिव जी को ऑब्जेक्शन नहीं तो हमें क्यों ऑब्जेक्शन है? भगवान बोल रहे हैं तो नारद जी भी तो सत्यापित कर रहे हैं, और जिनको आप भगवान कह रहे हो, समझ रहे हैं, असित देवल व्यास नारद जी सब कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। और यहाँ जो भगवान घूम रहे हैं उनको नारद जी बोल रहे हैं कि ये भगवान है। ब्रह्मा, ये बात सत्य है कि ये जो लोग तथाकथित भगवान है, इनके पास एक ऐश्वर्य नहीं है, पता कौन सा? ज्ञान का। टोटल अज्ञान में है, तभी इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। एक मिसिंग हो गया। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अब आप कहेंगे क्या नारायण जीव है क्या? देखिए, जीव का अर्थ नहीं है, जीव का अर्थ पर समझना चाहिए कि कॉन्शियस लिविंग एंटिटी, उस अर्थ में लीजिएगा। नारायण जीव नहीं है, लेकिन नारायण भगवान के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अब इसमें और आप मतलब झमेला कर देंगे तो आप यानी नारायण को भगवान कृष्ण से कम बोल रहे हैं। देखिए, ये प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान नारायण और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवान अपनी स्वेच्छा से अपने ऐश्वर्यों को नारायण स्वरूप में पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं करते हैं। ये नहीं कह रहे कि कर सकते नहीं है, वो खुद करते नहीं है। अब क्यों नहीं करते? तो स्वराट उनकी इच्छा। केवल कृष्ण स्वरूप में ही वे अपने पूर्ण कृपा, पूर्ण बल, इस पूर्णता में वह प्रस्तुत करते हैं। इज इट ओके? ठीक है। अन्य लोगों को अगर कहा जाए ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी भगवान के समान शक्तिशाली हैं ही नहीं। वो आंशिक रूप से उनसे तेज प्राप्त किए, तो वो प्रकाशित कर ही नहीं सकते। इज इट ओके? लेकिन नारायण भगवान कृष्ण के समान ही, भगवान नारायण भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन नारायण स्वरूप में वो प्रकाशित करते नहीं। जैसे समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए जज है, तो जज अब कोर्ट में
प्रेम प्रकाशित नहीं करेगा, वो अपनी इच्छा से प्रेम नहीं प्रकाशित करेगा। अब कैसे हैं, फांसी दे दूँ आपको ऐसे वो बात नहीं करता है, वहाँ फॉर्मल है। या ऑफिस में व्यक्ति बड़े फॉर्मली बर्ताव करता है, तो वो स्वेच्छा से फॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, व्यक्ति अलग नहीं है। लेकिन घर में आएगा तो अपनी बच्ची को पूछेगा ना, मेरी बेटी क्या लेगी, चूड़ी लेगी कि आइसक्रीम खाएगी, ही विल जस्ट टॉक वेरी लविंगली, इज इट नॉट? उनका बच्चा भी उनके कंधे पर चढ़ जाएगा। ऐसा होगा ना कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ का एसपी हो और मंदिर में आता है, अपने बच्चे को लेकर अपने बच्चे को इधर कंधे पर टांगा रहे, और हो सकता है कई बार कि बच्चा पॉटी भी करते उसके कंधे पे, छोटा बच्चा तो हो सकता है, लेकिन कई बाप बुरा मानता है और कोई दूसरा व्यक्ति कर दे तो व्यक्ति वही है लेकिन अलग हो गया। तो ना भगवान नारायण के कंधे पे भक्त नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है ना। भगवान श्री राम के कंधे पे भी कोई चढ़ नहीं सकता, फिर हनुमान जी उसकी टांग पकड़ के कहाँ फेंक देंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन गोलोक में कृष्ण से प्रेम का आदान प्रदान होता है। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। तो कृष्ण स्वेच्छा से ऐसा करते हैं, इज इट ओके? और क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वैकुंठ के पार्षद इस प्रकार से भगवान की पूजा करना चाहते हैं आदर भाव में, लेकिन गोलोक में उनके पार्षद बड़ी आत्मीयता से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, जिससे कृष्ण को भी अधिक सुख मिलता है। तो व्यक्ति वही हैं। व्यक्ति कौन है? वो वही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये न शास्त्र से कह रहा है, सिद्धांत तो अभेदेपि, बिल्कुल कोई भेद नहीं है, रस की दृष्टि से उत्कृष्टता है। ओके। और वैसे तो भगवत्ता का सार ही उनका माधुर्य है, तो वो जो माधुर्य कृष्ण का है वो विशेष है, उसके प्रति नारायण भी आकृष्ट होते हैं। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, अर्थात उनकी सत्ता किसी और की सत्ता पर आश्रित नहीं होती। कोई कहे कि भाई गोलोक विहारी कृष्ण किसके विस्तार है? वो अपने विस्तार है किसी के, अर्थात किसी के विस्तार है, अनपेक्षी, उनके स्वरूप की को किसी अन्य भगवत स्वरूप की अपेक्षा नहीं है। फाइन। बहुत तेज जाना है क्या? मैं थोड़ा घड़ी देख करके थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है। ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे कोई बढ़कर है। एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार भक्त से पूछा गया था कि भगवान कौन है, तो उन्हें बोला जिसे कोई कंट्रोल ना कर सके। इजी, ठीक है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण है। तो सब लोग साथ में बोलिए, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। सच्चिदानंद का समझ लेना चाहिए अर्थ, कुछ लोग शायद नहीं होना समझते हो। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय। थिंक अबाउट दैट फॉर्म इट सेल्फ इज ज्ञानमय। जैसे सूर्य का फॉर्म कैसा होगा? तेजमय, प्रकाशमय, प्रकाश के अलावा उसमें कुछ है नहीं, इस तरह से कहा जाए। अग्निमय, उस तरह से भगवान का स्वरूप ज्ञानमय। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि भगवान के स्वरूप पे ध्यान करने से क्या होगा? आपका सारा ज्ञान साफ हो जाएगा। और आनंदमय, मय, उसी का बना हुआ, शाश्वत। एक सेंस, जैसे कि अभी अंधकार में है तो सूर्य को देखने के बाद अंधकार कैसे नष्ट होता है, फिर क्या करना पड़ता है? गॉट इट? सूर्य के सामने आने के बाद आपका अंधकारमय जीवन तेजोमय हो जाता है, क्योंकि वह तेज है। अच्छा, सूर्य में कहाँ से तेज आया? यहां भी आप देख रहे हैं कि स्वतः तेज आता है। तो भगवान में आनंद कहाँ से आया? कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, खुद से ही उनका आनंद प्रकट हो रहा है, खुद से ही उनका तेज ज्ञान प्रकट है और खुद ही शाश्वत रूप से है। बहुत अच्छा ये अर्थ है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये श्लोक सुना तो आपने कई बार है। ये बताएंगे कि ये श्लोक ब्रह्मा जी को सिखाया कौन? मुझे पता था कि आप ये बोलने वाले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनका रियलाइजेशन है। ईश्वर परम, ही इज रियलाइजिंग इट। आप कहेंगे भगवान ने सिखा रहे, भगवान सिखा नहीं रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट, ब्रह्म संहिता इज अ वेरी डिफरेंट, वेरी एजोटेरिक बुक। कुछ समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? रियलाइजेशन है जो उनके मुख से श्लोकों के रूप में प्रकट हो रहा है। हम लोग सुन रहे हैं और हम लोग सही सुन रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन रियलाइजेशन होना कि कृष्ण ही ईश्वर हैं परम, इज लिटिल डिफरेंट। डायरेक्ट परसेप्शन
मैं मान लीजिए आपको कुछ फल खिलाऊं, तो कैसा है, मीठा है। अब आप शास्त्र पढ़कर नहीं बोल रहे हैं, उसको अनुभव करके बोल रहे हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये भगवान ने पूरा ब्रह्म संहिता कोई पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भगवान ने अपना स्वरूप, अपने धाम, अपने गुण सब प्रकाशित किए। और भगवान को उधर भी बोले हैं भागवत में दूसरे स्कंद में कि जैसा मैं हूँ मेरे गुण आदि सब तुम्हारे हृदय में मेरे अनुग्रह से प्रकाशित हो। आर एबल टू फॉलो? तो भगवान की कृपा से ये सारा भगवान के गुण उनके हृदय में प्रकाशित हुए। तो कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण। ये बहुत मिस्टिकल है, कभी श्लोक देखे रहेंगे इस तरह से आप। सच्चिदानंद विग्रह, उस आनंद की, उस ज्ञान की, उस शाश्वतता का अनुभव ब्रह्मा जी कर रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि ये विग्रह है, इनका रूप है। यहां अल्लाह करते उस सच्चिदानंद की प्राप्ति कर रही है, लेकिन उनका कंसेप्शन होता है निर्विशेष ब्रह्म। लेकिन यहाँ विग्रह शब्द है। और कैसे है? अनादि। वो अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण का कोई आदि नहीं है, अर्थात वो किसी के विस्तार नहीं है। और आदि वह सभी विस्तार उनसे आते हैं। क्या नाम है उनका? गोविंद। इंद्रियों को अत्यंत सुख देने वाले हैं, इसलिए गोविंद कह रहे हैं। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के वही कारण है। तो इस अमेजिंग नहीं? ब्रह्मा जी से परे कोई कारण इस जगत में नहीं है, इस जगत में, और उनको अनुभूति हो गई। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो ये बहुत रियलाइज्ड नॉलेज है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संहिता को लेके आए थे। भगवान भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है। कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेक अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। तो बड़ा स्पष्ट होगा। एते चांशः कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की कला हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। इस पे तो हम सब 3 दिन व्याख्या हुई, तो अब यहाँ पे हम कैसे समाप्त करें? आप लोग भी घड़ी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है, इतना व्याख्या नहीं कर सकते। अतः ये समझ लेना चाहिए कि जितने भी अवतार हैं इस जगत में, वो किसके विस्तार हैं? अब समझाने की जरूरत पड़ेगी। एते च, एते मतलब जिन अवतारों के बारे में मैंने कहा, सूत गोस्वामी वहाँ वर्णन करते हैं, क्योंकि अवतार कथा के बारे में बोला गया था कि अवतार कथा के बारे में बताइए। तो तीसरे अध्याय में वो बता रहे हैं अवतारों के बारे में, और उसमें कृष्ण और बलराम जी को भी बोल दिए, ठीक है। तो कह रहे हैं वो ससर्जम, मतलब वो पहले बोल रहे हैं प्रथम 3rd चैप्टर के 1st श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान कारणोदकशय विष्णु के रूप में हुए। फिर कारणोदकशय से गर्भोदकशय विष्णु, गर्भोदकशय से क्षीरोदकशय विष्णु। तो ये अवतार बोलने लगे। पहले अवतार थे नारद जी, उसके बाद अलग अलग अवतारों का वर्णन हुआ, 4 कुमार इत्यादि। तो एते मतलब जिनका मैंने नाम ले लिया, और उसमें उन 20 अवतारों में, 20 ना 24 अवतारों में भगवान कृष्ण और बलराम का भी नाम ले लिया। अब सूत गोस्वामी को भय हो गया कि कहीं लोग ये न सोचने लग जाएं कि अन्य अवतार जो है उन्हीं के तरह भगवान कृष्ण और बलराम भी हैं। इसलिए श्लोक बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं अवतारी हैं, अंश नहीं अंशी हैं। तो अब जरा समझने का प्रयास कीजिए, मैं थोड़ा समझाऊंगा उसको। एते, जिन अवतारों का मैंने नाम लिया, च, और जिनका नहीं लिया। अवतारे ही संख्या या हरे सत्व निधे द्विजा, असंख्य अवतार है। सूत गोस्वामी बोलते हैं, हे ब्राह्मणों, असंख्य अवतार है। और कहते हैं जैसे एक अक्षय जल का प्रपात है या जलाशय है, उससे बहुत सारी नदियाँ नाले निकलते रहते हैं, कभी कम नहीं होता। उसी प्रकार से हरि के अवतार हैं, और हरि कभी कम नहीं होते हैं। तो कहीं कोई सोचे कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण हैं, इसलिए उस बात को ठीक करने के लिए सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, इधर देखिए। एते यानी कि जिन अवतारों का मैंने वर्णन किया, और चा जिनका नहीं किया। अंश कलहा पुंसा, पुंसा का अर्थ है यहाँ पे विष्णु। ये अंश हैं या कला है? अंश का अर्थ है मतलब उनके विस्तार हैं, और कला मतलब उनकी शक्ति उनमें कुछ रखी गई है, तो कुछ कम होता है। तो अंश है या कला है, किसके हैं? विष्णु भगवान के। कारणोदकशय विष्णु कहिए, गर्भोदकशय विष्णु कह लीजिए।
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तू मतलब लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है, वह इन पुंसा, इन भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने पूछा था कि किसके अवतार है। तो सामान्यतः अवतार किसके हैं? गर्भोदक विष्णु के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं और वो सीधे गोलोक से आते हैं और वो अवतारी हैं। और बलराम जी भी इसी प्रकार से, बलराम जी भी विष्णु के अवतार नहीं है। सारे विष्णु के स्रोत बलराम जी से हैं, सारे विष्णु के स्रोत बलराम जी से आ रहे हैं। कृष्ण से बलराम जी और बलराम जी से सारे अन्य विष्णु अवतार होते हैं। इसलिए अब भगवत गीता को समझनी है तो भागवत सुननी पड़ेगी, और अगर भागवत समझनी है तो आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। दोनों पढ़ते रहिए। दिस इज़ अ वंडरफुल श्लोका, बहुत लंबा चर्चा हुई थी। तो कहेंगे फिर भगवान को अवतार के रूप में क्यों बोले? तो कह रहे हैं इंद्रारि व्याकुलम लोकम, इंद्र के अरि, इंद्र के शत्रुओं से जब लोक व्याकुल हो जाते हैं तो मृडयंती युगे युगे, वह बार बार हर युग में अवतरित होते हैं। तो क्योंकि भगवान कृष्ण यद्यपि अवतारी हैं, फिर भी अन्य अवतारों के अनुसार ये कार्य करते हैं। अनुसार मतलब उनके जैसा कार्य करते हैं, आते हैं, मारते हैं लोगों को जो इंद्र के शत्रु हैं, देवताओं के शत्रु हैं, इसलिए उनको अवतार कह रहे हैं। उस मामले में कॉमन पॉइंट है। लेकिन कृष्ण का एक विशेष गुण क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अवतारी हैं, अवतार नहीं है। आप लोग सब लोग यहीं पे हैं या आप थक गए? आप लोग थकान हो रही है? ठीक है, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, मैं हृदय कड़ा करके पूरा कर देता हूँ। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों की उद्गम है। वो आप लोग कल आओगे कि डर जाओ रहे हो? एक मैं देख लेता हूँ कितना है, आंखें बंद करके। कितने? 1 2 3 4 5, 5 पेज बस, छोटे विल फिनिश इट। मुझे डर लग रहा है, इतनी लंबी क्लास करेंगे तो सब भाग जाएंगे। ऑलरेडी पॉपुलेशन कम हो रही है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। समझ में आया था? यही पूछ रहा, बोला था ना, अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। सूर्य के सामने रह करके ये अज्ञान, ये अंधकार, समझ में आ गया? बोला था, समझाया था आप लोगों को, स्पष्ट है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मलिनता मतलब मोह, स्वधर्म, विमुखता, ये सब मलिनता थी। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। समझ में आया ये पॉइंट? वह स्वधर्म का पालन किस लिए करते हैं? ताकि वह मोक्ष के मार्ग पर, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बढ़े। तो यही तुम्हारा स्वधर्म का पालन है। आत्म साक्षात्कार के बारे में कोई बोले हैं अर्जुन? अर्जुन ने प्रथम अध्याय में कोई बोला है कि हम ये युद्ध करेंगे तो हमारे आत्म साक्षात्कार में हानि होगी? गॉट इट? परेशानी का कारण ये बिल्कुल नहीं था कि इससे हमारा आत्म साक्षात्कार डिस्टर्ब होगा। और आर्य लोग किस बात को करते हैं? जिससे उनका आत्म साक्षात्कार बढ़ता है। और किसको नहीं करते? जिससे उनका आत्म साक्षात्कार नहीं होता हो। दिस इज द ओनली क्राइटेरिया। वेरी स्ट्रिक्ट लाइफ। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वो अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। स्पष्ट है? देखिए, समय पूरा करने के लिए मत बोल देना, स्पष्ट है। इज इट ओके? नौकरी करनी है, बच्चे पैदा करने, शादी करनी, ये करना है, वो करना, ये करना, फिनिश। उसके बाद कब्र में जाना, चलो जल्दी जल्दी। बोला ना, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ, खत्म। चलो 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 कब्र जाना, खत्म। कब्र में पहुंच गए, नेक्स्ट, फिर चालू, गिर 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 गिर, फिर उसका से मर जाते। इस प्रकार से आने का जीवन नहीं है। वो जानता जितने समय के लिए मेरा जीवन है, वाकई अगर हम आ रहे हैं मतलब केवल आत्म साक्षात्कार को टारगेट कर रहा है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, बहुत सुंदर बात है, हम पहले ही बोल चुके हैं। आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा है कि किसी कार्य को अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्वपूर्ण समझना। इंगेजिंग इन एन एक्शन विच हैज़ नथिंग टू डू विद माई सेल्फ रियलाइजेशन। मैं एक भक्त से बात कर रहा था, कुछ मैनेजमेंट की बात थी और ये कुछ, फिर हमने कहा प्रभु जी क्या हम इस्कॉन में ये करने के लिए आए हैं? क्या इससे हमारा आत्म साक्षात्कार होगा? एंड ही वॉज क्वाइट, नो फर्दर डिस्कशन। Are you able to follow this? Are you able to follow this? इस क्लास के बाद जो कोई भी डिस्कशन एनसीयू होगा हमारे जीवन में,
उससे पहले ये प्रश्न कर लीजिए। ऑब्वियसली नौकरी के लिए करना पड़ेगा, अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आप प्रश्न कीजिए कि क्या इस वार्ता से मेरा आत्म साक्षात्कार हो रहा है। इतना बड़ा विवेक अगर हमारा जागृत हो जाए तो कहना ही क्या, नहीं होता है, इसलिए सुनना चाहिए रोज। हम बोल रहे हैं, उससे मेरी भक्ति लीक तो नहीं हो रही है, या उससे मेरी भक्ति बढ़ रही है, ये सब विचार होना चाहिए। ये आर्य का लक्षण है। तो अर्जुन जी सब जो बात अभी तक बोल रहे थे, इससे क्या कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो रहा है, बल्कि आत्म साक्षात्कार का नितांत अभाव होने के कारण वैसा बोल रहे थे। हम अर्जुन महान हैं, प्योर डिवोटी है, बस जो उनका ज्ञान भगवान ने प्रस्तुत किया उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। अर्थात स्वधर्म के पालन से जो विमुखता उपस्थित हुई, ये अनार्य है। ध्यान दीजिएगा कि स्वधर्म का पालन करना तप है, अर्थात अब उसमें कोई कष्ट आए तो चैचे नहीं करना चाहिए। आप मंगल आरती गर्मी में जाते हैं और जाड़े में नहीं जाते हैं। जो स्वधर्म दिया गया है गुरु और शास्त्र के द्वारा, उसे करना होता है, और जो उसमें कष्ट आए उसको तप कहते हैं। शीर्षासन लगा लेंगे तपस्या नहीं कहा जाएगा उसको। 8 बजे उठे हम सुबह, कहे शीर्षासन लगा रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। सुबह 3:30 बजे उठ करके मंगल आरती जाना है और रोज जाना है, रोज जप करना है, ये तपस्या कहा जाएगा। उससे विमुख हो रहे हैं तो ये अनार्यता है। मेक सेंस? जप नहीं कर रहा है, गीता नहीं पढ़ रहा है, जो अपना भक्ति के कार्य नहीं कर रहा है, वो अनार्यता है। हमें नहीं करना, आई डोंट फील लाइक, ये अनार्यता है। उससे उसको लाभ होगा, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होगा। कर्तव्य पद से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। आप भजन स्ट्रांग कर रहे हैं तो व्यक्ति कुछ हद तक यश भी प्राप्त करता है, जबकि यश के लिए करता नहीं है। आज भी आप जानते हैं ना रूप गोस्वामी जी के भजन के बारे में, रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन के बारे में, तो क्या वो यश प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे थे? वो तो भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे थे, लेकिन अब वो अपने आप यश भी मिलता है। तो अगर दोनों ही छोड़ दे तो भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी और यश की प्राप्ति भी नहीं होगी। मेक सेंस? यश से कुछ होता नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूँ ये बात कि यश को भी नहीं देने वाला। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन बिल्कुल नहीं किया और भगवान डांट लगाए। प्रश्नोत्तर तो आप लोग आज बहुत थक गए हैं, है ना? थक गए ना? यस भी नहीं कोई बोला, चाहे घबरा रहे हैं। सो वी विल हैव इट टुमारो, इट्स क्वाइट लेट टुडे। और क्या है मुमुक्षु का मतलब? क्या होता है मुमुक्षु? मतलब मोक्ष की इच्छा वाला। सबकी अपनी श्रद्धा है, हाँ, सबकी अपनी बुद्धि है और अबुद्धि है। विल स्टॉप हियर नाउ, विल टेक क्वेश्चंस टुमारो। मेरा मन तो कर रहा है क्वेश्चन लेने का, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे दया नहीं दिखानी चाहिए। कुतस्तो हकशमल में दम, ये कलमश कहाँ से आ गया आप लोगों का क्लास के भागने का? ठीक है, हम लोग पारायण नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो। मेरे को तो गायत्री 12 बजे करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट है। और प्रश्नोत्तर करे बिना फिर छूट जाएगा वो, फिर कल कहाँ सेट करूँगा फिर मैं? थोड़ी क्लास लंबी है, लेकिन मृत्यु से तो बच रहना, फ़ायदा है कि नहीं? आप लोग नौकरी वोकरी करने जाना तो कोई बात नहीं, कैन कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी बहुत इजी है, आपको जल्दी जल्दी उत्तर देना है और कोई व्यक्ति गलत नहीं बोलेगा, ताकि हम जल्दी से उत्तर सीख लें। विश्वनाथ भावानुवाद भगवद गीता 2.2। इस द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने किन के लक्षणों का वर्णन किया है एवं किस प्रकार? वो लग रहा है कोई उत्तर ही नहीं देना चाहता है, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। ठीक है, तो मैं इतने थक गए हैं लोग अच्छा ठीक है। किन के लक्षणों का वर्णन किया है? चक्रवर्ती पाद के अनुसार आत्मा अनात्मा के विवेक के द्वारा शोक और मोह को नष्ट करके, शोक और मोह रूपी अंधकार को नष्ट किया और उसके द्वारा मुक्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बतलाइए। कश्मलम मोह, इजी है। विषमे, युद्ध में, कठिन परिस्थिति में। कुतः, कहाँ से? उपस्थितम, उपस्थितम, मोह का आश्रय लिया है। उपस्थित मतलब आप लोग उपस्थित हैं, आप आए हो, तो यानी कि ये तुम में मोह कहाँ से आया, इस अर्थ में। अब देखिए आप लोग बोल रहे हैं तो देख रहे हैं ना, अंडरस्टैंडिंग उधर जा सकती है। ये भी आप कह सकते हो कि तुम मोह को तुमको प्राप्त हुए हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं। ये मोह तुम में कहाँ से आया, कुतः कहाँ से आया, ये अर्थ है।
तो उपस्थित मतलब तुम्हारे में मोह कैसे आ गया? ये अनार्यजुष्टम, सम्मानित, जो जीवन का मूल्य जानते हैं उनके द्वारा यह आचरित कार्य नहीं है। अस्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराएगा। प्रश्न उत्तर मैं स्वयं ही कर ले रहा हूँ। अकीर्तिकरम, अकीर्तिकरम का मतलब है ऐहिक, इस जगत में आपको यश प्रदान करने वाला नहीं है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोग हमको डांटे नहीं। गीता भूषण टीका, पराशर मुनि द्वारा भगवान को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? वो जो आगरा में घूम रहा है बुढ़ा हो गया है, उसको भगवान कहा जा रहा है। बोलिए अमल कृष्ण प्रकाश। हाँ बोलिए। पराशर मुनि ने इसके बाद भगवान की परिभाषा दी है कि जो 6 ऐश्वर्य से युक्त है। भग यानी ऐश्वर्य और वान यानी पोजेस करने वाला। तो भगवान का मतलब हुआ जिसमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण तरह से है, और वो 6 ऐश्वर्य है बल, प्रसिद्धि, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। वेरी गुड। भगवान ने पूरी तरह से पाया। मेरा एक ऐश्वर्य कि मैं 6 ऐश्वर्य को भूल जाता हूँ हमेशा, लेकिन बट दिस इज हाउ वी आर देयर। गुड। श्री भगवान का कश्मलम एवं कुतः शब्द प्रयोजन से क्या आशय है? साधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कश्मलम यानी मोह, इसको भगवान उनके गुरु की तरह समझ के निंदा कर रहे हैं कि जब दोनों ओर से युद्ध का बिगुल बच गया। आपका उत्तर पूरी तरह से ठीक नहीं है। कश्मलम शब्द की व्याख्या गीता भूषण टीका के अनुसार क्या है? आप गलत नहीं बोल रही हैं, क्योंकि मोह तो था चक्रवर्ती पाद ने अर्थ लिया था, यहाँ बोल रहे हैं शब्द निंदा के लिए उपयोग किया गया, क्योंकि कृष्ण अब अर्जुन के गुरु की भूमिका में है और वो अपने शिष्य को के इस भाव की निंदा कर रहे हैं कि जब दोनों ओर से युद्ध का बिगुल बचा तो तुम्हारे मन में ऐसे ये कलमशता क्यों आ गई, ये बुरे भाव। कश्मलम का अर्थ है स्वधर्म से विमुखता, ये कलमश था। ठीक है। और कुतः शब्द का मतलब क्या था? क्या प्रयोजन है? किस कारण से? कहाँ से आ गया? हम तो दिए नहीं, हम तो दिए नहीं, कहाँ से आ गया? निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत? कारण सहित बताइए। अर्जुन का युद्ध के प्रति वैराग्य निरर्थक है। बस 2 ही लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी लोग अच्छा अब खाना वाना खाने चले गए शायद। अंकित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन का युद्ध के प्रति वैराग्य निरर्थक है क्योंकि अगर वह आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, हमारा स्पीकर खराब है, 1 मिनट रुकिए। हरे कृष्ण प्रॉब्लम। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अर्जुन का वैराग्य निरर्थक है क्योंकि अगर यदि वह वैराग्य धारण करते हैं तो इससे उनको कीर्ति की प्राप्ति नहीं होगी और ना ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हाँ, ये वे निरर्थक है, इससे ना उनको स्वर्ग प्राप्ति होगी न कीर्ति की प्राप्ति होगी, और आर्यों के अनुसार ये जुष्ट भी नहीं कार्य, उनको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। जुष्टम, अस्वर्गम एवं अकीर्तिकरम शब्दों से क्या प्रयोजन है? ओके, यहाँ रूम से कोई डिवोटी बताएंगे? वांट टू से समथिंग? अनुष्का माता जी। अगर प्रश्न यहाँ पूछूंगा तो ये लोग थोड़ा ध्यान रखे रहेंगे भागेंगे नहीं। हाँ बोलिए। जूम में तो हाँ बोलिए। जुष्टम मतलब है अभ्यसित। इसके 2 हैं, अनार्य जुष्टम और आर्य जुष्टम। ठीक है। तो आर्य जुष्टम वो है जो जीवन के मूल्य को समझने वाला होता है कि स्वधर्म का पालन करके उसे आत्म साक्षात्कार करना होगा है और निष्काम भावना से करता है। हाँ। तो वो व्यक्ति उस प्रकार से लगा रहता है, उसका अभ्यास में लगा रहता है। वेरी गुड। और अनार्य जुष्टम जस्ट ऑपोजिट है। अस्वर्गम स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, नहीं कराने वाला है इस प्रकार का कार्य। अकीर्तिकरम, कीर्ति भी नहीं मिलेगी और अपयश मिलेगा। अपयश मिलेगा। वेरी गुड। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवान क्या है एवं संपूर्ण गीता में किनको भगवान कहा गया है एवं क्यों? ये तो बहुत इजी है। शिव बाबा। ठीक है। साधना माता जी कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? प्रभु जी, कृष्ण भगवान से अभिन्न है। कृष्ण और भगवान अभिन्न हैं और ये संपूर्ण गीता में कृष्ण भगवान को ही भगवान किया गया क्योंकि ये 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। वेरी गुड। तो अभी बताओ कि जो आगरा में भगवान घूम रहे हैं उनके पास कौन सा ऐश्वर्य नहीं है? एक तो बात है सौंदर्य का ऐश्वर्य गायब हो गया, बुढ़े हो गए, नाथ हिल गए उनके, ज्ञान भी नहीं है कुछ भी नहीं है ऐश्वर्य। पूरा ज्ञान, पूरा धन, पूरी शक्ति, पूरा सौंदर्य के पास है। इस पे बड़ा मजेदार तरह से परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि मान लो कोई कुकुर है, कुकुर मतलब कुत्ता, वो इधर उधर घूम रहा है, उसके गले में टांग दिया जाए भारत के प्रधानमंत्री, तो उसका यही मंत्रित्व है ना कि जगह जगह के वो मूल मूत्र त्यागेगा, यही उसका मंत्रित्व है।
तो उसी प्रकार से किसी के गले में टांग दिया जाए कि ये भगवान है, कुछ लोग वोट दे देते, तो वोट से भगवान नहीं बनते हैं। परम सत्य का बोध ज्ञान की कितनी अवस्थाओं में होता है एवं कौन कौन सी हैं? एकांगी माता जी, बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। वी हैव रैपिड फायर राउंड्स टुडे। यस प्लीज। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वाओ, यू नो फिलॉसफी आल्सो नाइसली, वेरी गुड। इसका प्रमाण कहाँ पाया जाता है? ब्रह्म संहिता में। हाँ, ओके, ब्रह्म संहिता में नहीं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक हम ले लेते 1.2.11, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। सूर्य प्रकाश की तुलना कौन से ज्ञानी के साथ की गई है एवं क्यों? Somebody wants to raise hand? यहाँ बताओ फटाक से। सुनील माधव प्रभु, माइक दीजिए इनको। You need to have 2 mics activated, दूसरा वाला एक्टिवेट नहीं कर पाए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की तुलना फर्स्ट वाले से की गई है, जो ब्रह्म ज्योति का रियलाइजेशन। वेरी गुड, जो ब्रह्म ज्ञानी है उसकी तुलना की जा रही है। सूर्य के किन पक्ष की तुलना परमात्मावादी से की जाती है एवं क्यों? परमात्मावादी जो सूर्य का गोला है। वेरी गुड, सूर्य के गोले को अध्ययन करने वाला परमात्मावादी के समान है। यस। कौन सर्वोच्च अध्यात्मवादी कहलाते हैं एवं उनकी तुलना किससे की जाती है एवं क्यों? जो भगवान का, जोर से बोलो। जो भगवान का रियलाइजेशन करता है, हाँ, उसको सर्वोच्च अध्यात्मवादी कहा उनकी जाता तुलना है। किससे की जाती है? सूर्य सूर्य से, जैसे सूर्य देव से जाके मिलना, उनसे उनके घर में प्रवेश करना। और क्यों? क्योंकि उससे उच्चतर श्रेष्ठ कोई रियलाइजेशन है नहीं। कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। शैली शुक्ला माता जी वांट टू फाइनली स्पीक, मे बी वांट टू आंसर दिस। कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, ऐसा किस आधार पर कहा सकता है? शैली माता जी, अब आपको जो अच्छा लगे उसको भगवान मानिए। जिसको अच्छा मानता हूँ वो मुझे भगवान मैं उसको भगवान मानूंगा। तो कौन कैसे जानेंगे, बताइए। कृष्ण प्रभु जी, भगवान श्री एक भगवान है, ऐसा संहिता में कहा गया है। ब्रह्मा जी को रियलाइजेशन जब हुआ, उन्होंने कहा ईश्वर परम आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, आपके पास माइक नहीं है, नेटवर्क का भी शायद इशू हो सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर आपने सही उत्तर दिया पूरा सुन नहीं पाए हम, लेकिन ओके। कौन उत्तर देना चाहते हैं? राकेश प्रभु, यस प्लीज। आप लोग का माइक अच्छा होना चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भागवतम में लिया गया कि 1.3.28 से कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। yes, एक तो श्रीमद् भागवत प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में प्रमाण मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान है। और हमने ब्रह्म संहिता में भी सुना है। ब्रह्म संहिता में ये मेरे ख्याल से प्रश्न भागवत के रेफरेंस को पूछा गया है यहाँ पे, तो ऐसा बोला जा रहा है। गीता में भी हम इसको सुनते हैं। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा क्या निर्णीत है, तात्पर्य में उद्धृत श्लोक के साथ समझाइए। तो कठिन हो गया। अमल कृष्ण ही इसका उत्तर दे सकता है। यस, हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है और श्लोक उद्धृत किया गया था, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसमें बताया गया था कि ईश्वर यानी कंट्रोलर तो बहुत सारे, लेकिन जो परम जो ईश्वर है वो भगवान कृष्ण है। और वो कैसे है? वो सच्चिदानंद विग्रह है, यानी वो फुल ऑफ इटर्निटी, फुल ऑफ शाश्वत ज्ञानमय आनंदमय है। और भी बताया गया था अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। उनका कोई आदि नहीं है और वो उनकी सत्ता मतलब कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा से ही भगवान है। सत्ता और वो सर्व कारण। अनादि आदि का अर्थ है उनकी सत्ता किसी से नहीं आई है और वह उनकी सत्ता सभी अन्य सत्ताओं का स्रोत है। हाँ। और अनंत कहेंगे तो कहेंगे उनका अंत नहीं होगा। अनादि आदि का अर्थ हस्त्र से समझना होगा, ठीक है। हाँ, और सर्व कारण कारण यानी वो सभी कारणों के कारण है। आदि भगवान श्री कृष्ण किनके उद्गम हैं? सभी के हैं, इजी है। अर्जुन द्वारा सभी का मतलब सभी विष्णु तत्वों के भौतिक प्रकृति के सभी के स्रोत वही हैं। अर्जुन द्वारा क्या अशोभनीय है एवं कुतः शब्द से भगवान श्री कृष्ण का क्या भाव प्रकट हो रहा है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई बोलना चाहेंगे रूम से? पांडे जी को दीजिए। तो जी, अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अर्जुन के द्वारा अशोभनीय है क्योंकि वह आर्य हैं और
और कुतः शब्द से यहाँ अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। भगवान कृष्ण आश्चर्य कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? आश्चर्य इसलिए कर रहे हैं कि तुम जिस तरीके से मोह की वजह से अपने जो धर्म है उससे विपरीत आचरण कर रहे हो। आधी बात सही है, आधी बात और कंप्लीट नहीं किया आपने। भगवान को क्यों आश्चर्य हो रहा है? अरे मैं तुम्हारे सामने हूँ। भगवान सारे ज्ञान को नष्ट करने वाले हैं, भगवान के वो मित्र हैं, और भगवान के सामने फिर भी ये कहाँ से आ गया? भगवान के विपरीत अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए भगवान आश्चर्य कर रहे हैं। आर्य एवं अनार्य की व्याख्या कीजिए। अरे बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे लग रहा है जल्दी हो जाएगी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। माता जी को दीजिए, ठीक है, आपके पास माइक है, उधर दीजिए। रैपिड फायर, यू हैव नो दिस आंसर। व्हाट इज आर्य, व्हाट इज अनार्य, बताइए। आर्य वो होता है जिसको अपने हाँ। जीवन के मूल्यों के बारे में पता होता है, हाँ, और अनार्य जो जिसको मोह ग्रसित होता है और जिसको जीवन के मूल्य। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, मुझे बात स्मरण आ गई इसमें कि मैंने पूरी क्लास में बताया नहीं। कोई मूल्यवान वस्तु को क्या आप नाली में डाल देंगे? हम बस ये बात बोल तो रहे थे बार बार, जीवन का मूल्य। अब उसको प्रोसेस कीजिए, जीवन का मूल्य। 84 लाख योनियों में घूमने और दुख भोगने के पेमेंट के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो क्या इसको इंद्रिय तृप्ति में हम वेस्ट कर देंगे? कुछ नौकरी करने में वेस्ट कर देंगे? आप समझ रहे हैं? इस मनुष्य जीवन का मूल्य बहुत मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। इतना अच्छा हुआ कि भगवान ने जब इंसान की सृष्टि करी तो भगवान प्रसन्न हो गए कि ये मुझे ये ब्रह्म की अनुभूति के लिए दिया गया शरीर है। तो जो व्यक्ति जीवन के मूल्य को समझ रहा है कि मुझे मानव जीवन मिला है, बहुत मूल्यवान है, इसका उपयोग मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए करना है, जितना अधिक कर सकूं। कुछ बोलिए। प्रभु, एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि अगर एक मतलब कोई हरे कृष्णा मंत्र कर रहा है और साथ में वो इंद्र तृप्ति भी मतलब पूरा सरेंडर्ड नहीं है, हाँ, तो उसको नेक्स्ट लाइफ में तो ह्यूमन लाइफ मिल ही जाएगी, तो अभी कितना प्रॉब्लम क्या है? हाँ, और वह स्वर्ग से गिरेगा ना सीधे, माँ के गर्भ में तो आएगा नहीं। वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। एसी लगा रहता है ना आजकल, तो माता लोग शायद एसी लगवा लेती होंगी पेट में, नहीं? या माँ अगर एसी में है तो अंदर गर्भ में तो सब ठंडा ही हो जाता है, वो ठंडा ना। वहाँ तो कीड़े नहीं काटते ना, वहाँ तो हम लोग अंदर से ही जैकेट वैकेट पहन के प्रकट होंगे ना। जब भी मच्छर काटे तो याद रखिए कि इस समय हम लोग वस्त्र धारण किए हैं और कुछ हमारी त्वचा थोड़ी कम कोमल है, और उस पर एक मच्छर काटता है तो हमें दिक्कत होती है। इज इट नॉट? आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स द थिंग। तो वो भी तो कठिनाई है। अब अगर हो ही जाए तो कुछ कर नहीं सकते, अपनी तरफ से तो प्रयास नहीं करना चाहिए कि दोबारा जन्म हो। अब भगवान चाहें तो अलग बात है, बट अगर फिर भी उसकी भावना ऐसी तो भी उसको हरे कृष्णा करना चाहिए कि हरे कृष्णा करने से एक दिन उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, वो समझ जाएगा ये आइडिया अच्छा है नहीं। साइंस ग्रेटिफिकेशन ही विल फील बोरिंग। ओके, तो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति हरे कृष्णा करे। भगवान की भक्ति करने से मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है, और अगर किसी की इच्छा है तो वह भी आशा सस्ते, उसकी जो कोई इच्छा आशा है कि भोग प्राप्त हो तो वह भी मिल जाता है। तो दोनों हाथ में ही फायदा है, दोनों हाथ में फायदा है, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। ठीक है। अनार्य एवं अनार्य की व्याख्या कीजिए। कौन भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं एवं किस कारण? साधना माता जी को हम चांस देंगे, बाकी तो सब भाग गए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है, अर्थात अनार्य व्यक्ति जो होता है भौतिक जगत के बाह्य रूप से मोहित होता है देहात्म बुद्धि के कारण। यस, ये जगत दुख का घर है, यहाँ पे अशाश्वत स्थान है। जो समझता है वहाँ से निकलने का प्रयास करेगा। ही इज पेसिमिस्टिक अबाउट दिस वर्ल्ड। क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन किया? मैं उत्तर देता हूँ, नहीं किया। क्यों? क्योंकि देहात्म बुद्धि से प्रेरित थी। ठीक है। वी आर सेव्ड टुडे। somehow they finished 1 minute before 12 o'clock. हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।